हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल भाई आपके? क्लियर। जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज चला रहे हैं कंप्लीट डीआई के लिए, ठीक है जी। जिसमें आपको मैं पहले पढ़ा भी चुका हूं लेक्चर। एक हम वीडियो इसमें कर चुके हैं जिसमें हम पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म। क्लियर। पार्ट वन जो वीडियो थी हमारी, पार्ट वन की जो, ये क्यों नहीं चल रहा भाई? पार्ट वन जो था हमारा, पार्ट वन हो चुका है जो कि टेबुलर फॉर्म है। उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स जाने थे डीआई के, कि भाई टोटल डीआई में, ओवरऑल डीआई में जितना भी ट्रिक लगता है उस एक वीडियो में सब डिस्कस किया गया है। उसके बाद उसमें पार्ट वन, उसके मतलब 1 घंटे पहले ट्रिक्स की बात हुई है। उसके बाद उस वीडियो में, वो 2 घंटे की वीडियो है, टोटल 2 घंटे कुछ मिनट्स की वीडियो है। पहले 1 घंटे उसमें सारे ट्रिक डिस्कस किए हैं, वो किसी भी चैप्टर पे लागू होते हैं। क्लियर। आपको डीआई अगर जरा भी नहीं आता है तो पहले एक बार उस ट्रिक्स को सीखो। आई होप कि आपको, जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको 90% डीआई की समस्या कम हो जाएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मुझे डीआई समझ आने लगा है। क्लियर। उसके बाद जो सेकंड आवर है उसमें, नेक्स्ट हाफ जो है उसमें मैंने टेबुलर फॉर्म में डीआई पढ़ाई है। क्लियर। इस हिसाब से अलग अलग फॉर्म में आती, जैसे टेबुलर फॉर्म होता है, ठीक है जी, पाई चार्ट होता है, क्लियर, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ, बार प्लस लाइन ग्राफ, उसके बाद मिक्स्ड डीआई, केसलेट डीआई। इस हिसाब से 4-5 वीडियो बना के, मिसिंग डीआई 4-5 वीडियो बना के हम ये सारा कवर अप करेंगे। जैसे ये एक ही दिन में करा लेंगे। क्लियर। ये हो चुका है, ये आज हो रहा है। उसके बाद मिक्स्ड और मिसिंग एक में करा लेंगे केसलेट। इस हिसाब से 3-4 वीडियो बना के डीआई आपका कंप्लीट कर देंगे। डीआई एक ऐसी चीज है, डीआई एग्जाम इंडिया के हर एग्जाम में आता है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, डीआई आता ही आता है। लेकिन उसमें भी बैंकिंग में तो सबसे ज्यादा आता है भाई। क्लियर। बैंकिंग वालों के लिए डीआई जो है वो अमृत है। अमृत जानते हो ना क्या होता है? जब तक तुम अमृत मतलब उस अमृत को पियोगे नहीं, क्लियर, तब तक तुम्हारा बैंकिंग का एग्जाम नहीं निकलेगा। तो इसलिए बैंकिंग वाले तो किसी हाल में डीआई नहीं छोड़ सकते। क्लियर। उनको कंप्लीटली सीखना ही होगा। मैं नहीं कहता मेरे से ही सीखो। क्लियर। तुम एक वीडियो मेरे से देखो, बाकी वीडियो किसी और से देखो, फर्क अपने आप पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट और ट्रिक में। क्लियर है ना? मैं नहीं कहता तुम मेरी वीडियो तो किसी की भी देखो। क्लियर। लेकिन तुम्हें ऑटोमेटिकली फर्क फील आ जाएगा कि क्या फर्क है मेरे में और उनमें। क्लियर है जी। मेरा 6 साल का, ये मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, 6-7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इन एग्जाम्स को पढ़ाता हूं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डेली पीडीएफ चाहिए, अगर चाहे वो हिंदू न्यूज़पेपर की हो, या फिर क्लासेस की पीडीएफ हो, या मैगजीन वगैरह की पीडीएफ हो, या नोटिफिकेशन की पीडीएफ हो, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। क्लियर। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 ऑफ डीआई की लिंक भी डाल दूंगा। टैब फॉर्म जो है ना, टेबुलर फॉर्म वाला, उसका लिंक भी डाल दूंगा। क्लियर। आप अगर चाहते हैं कि मैं इसी हिसाब से इस मटेरियल को कंटिन्यू रखूं, इस कोर्स को ऐसे आगे बढ़ाऊं, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, चैनल को लाइक, अपना शेयर भी करना पड़ेगा। शेयर करें ताकि मैक्स टू मैक्स लोगों को इसका फायदा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छा कंटेंट पढ़ सकें, अच्छा मटेरियल, अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाई कर सकें। क्लियर है जी। जितना हो सके इसको शेयर जरूर करें भाई। क्लियर है जी। ये हमारे प्यारे से भारत का प्यारा सा एम्बलम है, जिसका टैग लाइन है सत्यमेव जयते। एक स्टूडेंट को अपने लाइफ में ये लाइन कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। असत्य चाहे जितना मर्जी आगे बढ़ जाए, लेकिन एट द एंड जो जीत होती है वो सत्य की होती है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपने स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ क्या, सबको ये लाइन याद रखनी चाहिए। क्लियर। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। बढ़ते हैं डीआई में, आगे बढ़ते हैं भाई। ये रहा पहला डीआई। क्लियर। डीआई को करने से पहले एक छोटा सा बात सीख लेते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, कन्वर्ट फ्रॉम परसेंटेज टू डिग्री। पाई चार्ट होता क्या है? पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट का मतलब है किसी भी चीज को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब जब सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो टोटल जो है, या तो परसेंटेज, ये मटेरियल जो लिख रखा होगा या तो परसेंटेज में होगा या तो डिग्री में होगा। तो यहां से 2 तरह की बातें निकलती हैं। देखो, टोटल की अगर बात करें, अगर मैं परसेंटेज फॉर्म में किसी चीज का टोटल बोलता हूं तो कितना होगा? 100%। अगर मैं उसको डिग्री फॉर्म में बोलूं तो कितना होगा? 360 डिग्री। है तो ये भी टोटल, है तो ये भी टोटल, इसलिए ये बराबर है। यहां से ये बात याद रखना कि 1% बराबर 360 बटा 100 डिग्री, या फिर 1 डिग्री बराबर 100 बटा 360%। समझ आया? क्लियर। इसी लाइन का यूज करना है बार बार, ये लाइन ही अपने काम आने वाली है। क्लियर। पूरे चैप्टर में लाइन को ध्यान में रखना, ठीक है जी। अब यहां से 2 प्रकार की चीजें सीख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। पहली है कन्वर्ट परसेंटेज टू डिग्री, दूसरी है कन्वर्ट डिग्री टू कन्वर्ट
45% इंटू डिग्री, 45% इंटू डिग्री, और दूसरी है कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू परसेंटेज। ये सीख लो यहीं पे भाई, क्लियर। तो आपको ये लाइन तो याद रखनी ही है, इस हिसाब से भी हम चल सकते हैं, क्लियर। लेकिन डायरेक्ट याद करने की बात बताता हूं, ट्रिक बताता हूं। देखो कितने का बात हो रहा है, परसेंटेज का बात हो रहा है। सुनो भाई, बदलना किसमें है, 45 परसेंटेज है। 45 क्या है, परसेंटेज। तो ये 45 है और परसेंटेज है, तो नीचे टोटल कितना परसेंटेज होता है, 100। 100% में से मुझे सिर्फ 45 को बदलना है। किस में बदलना है, डिग्री में, इसलिए मल्टीप्लाई बाय डिग्री करना है, मल्टीप्लाई बाय डिग्री करना है। जैसे ये 45 डिग्री है, डिग्री है ना, तो कितने डिग्री है, 45, टोटल कितने होते हैं, 360, यही होता है ना। नीचे ये बात रखना कि टोटल लिखना है, जो भी गिवन है ऊपर आएगा। परसेंटेज अगर गिवन है, मान लो कि 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो कितना गिवन है, 90। किसमें गिवन है भाई, डिग्री में, तो नीचे टोटल ऑफ डिग्री। अगर ये परसेंटेज होता तो नीचे क्या लिखते फिर, 100, टोटल ऑफ परसेंटेज। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद देखना है कि किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है तो डिग्री से मल्टीप्लाई, परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज के टोटल से मल्टीप्लाई, परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज के टोटल से मल्टीप्लाई। समझ रहे हो कैसे चल रहा है, कि भाई ऊपर में लिखना है डिग्री गिवन, और नीचे लिखना है जिस भी फॉर्म में गिवन है उसका टोटल, और मल्टीप्लाई करना है जिस भी फॉर्म में गिवन टोटल, मल्टीप्लाई करना है जिस भी फॉर्म में फाइंड करोगे उसके टोटल से। ये शब्द याद रखो। इसको सॉल्व किया तो 1 पे और ये 4 पे, 4 से ये गया तो 25% इज द राइट आंसर, क्लियर। जैसे यहां देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 9 का टेबल में गया 40 पे, और 9 का टेबल में गया कितने पे, 5 पे, क्लियर। और 20 का टेबल में गया 2 पे, 20 का टेबल में गया 5 पे। तो ये सॉल्व किया तो 25/2 या फिर 12.5%। बोलो हाँ कि ना। अगर इसको सॉल्व करना है, जरा ढंग से सुनो, तो ये सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट गया भाई, 5 का टेबल में गया 9 पे, 5 का टेबल में गया 2 पे, और 2 से 18 पे, तो क्या बना, 18 इंटू 9 यानी 18 नया 162, और किसमें निकालना था, ये डिग्री में। ये बात क्लियर हो गई कि चेंज कैसे किया जाता है। सवाल या तो परसेंटेज में देगा या तो डिग्री में देगा। कन्वर्ट करना सीख गए कि नहीं? अगर नहीं सीखे तो एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बैक करके फिर से इतना मटेरियल सीखो भाई। सीखना इंपॉर्टेंट है। सवाल तो तुम लगा ही लोगे, वो तो मैं करवाऊंगा ही, क्लियर है ना। ढेर सारे सवालों के साथ आया हूं, तो सवाल तो हो ही जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना। सीखो भाई, सीखो, किसी भी हिसाब से सीखो, क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहले इजी इजी हैं, बाद में जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे ये टफ भी होते जाएंगे भाई। ये बात याद रखना, ये टफ भी होता जाएगा। शुरुआत इजी सवालों से कर रहे हैं, शुरू में टफ डालने का फायदा नहीं ना है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या कहता है, गिवन पाई चार्ट है डिग्री की फॉर्म में, भाई डिग्री की फॉर्म में, याद रखना, क्लियर। क्या कहता है, गिवन पाई चार्ट है, वेजिटेबल्स के बारे में, पोटैटो, कॉर्न, पी, टोमेटो और कैरेट, और ये किसमें है, शॉप ए। ये टोटल ए की ही बात हो रही है। कहता है टोटल क्वांटिटी जो है वो 5400 केजी है। भाई सुनो 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 सुनो, टोटल क्वांटिटी 5400 केजी है। सुनो, टोटल क्वांटिटी 54 है, टोटल 5400 है। टोटल होता कितना है, टोटल लिख लेते हैं, 5400 है। हमारे मुताबिक टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बराबर 5400, तो 1 डिग्री निकल जाएगा। 5400 बटा 360, 0 से 0 गया और ये गया 15 पे। ये 18 के टेबल में 30 पे, 18 के टेबल में 2 पे, और ये 15 पे। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया जी, 15। 1 डिग्री बराबर 15, मतलब सबको 15 से गुणा करना है, हाँ है ना। 90 डिग्री 15 ना आया 1350, 15 से मल्टीप्लाई, ये तो दिखेगा नहीं, हाँ 15 छिके 90 यानी 900। 15 से गुणा करेंगे तो ये देख लेते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 1500, और ये 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 525। ये वाला 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा यार, ये बन जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे 750, और ऐसे ही करो ना, 15 पचे 75 हासिल कितना, 15 पचे 75 हासिल हो गया 7, और 15 7 112, 1125। बोलो क्लियर हो या नहीं हो, हाँ है ना। दिक्कत होना है भाई। ये किस किस की बात थी, सबसे पहले तो ये पोटैटो था, ये पोटैटो है। अगला वाला कॉर्न है, उससे अगला पी है, ठीक है जी, उससे अगला है टोमेटो, और उससे अगला है कैरेट। सारी कहानी क्लियर हो गई होगी आपको, आई थिंक क्लियर है जी। ये पूरा हमने लिख के रख लिया ना। पाई चार्ट में कोशिश किया करो पहले सॉल्व कर लेने का। सवाल करते हैं, सवाल नंबर 1, आउट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द पोटैटो एंड टोमेटो 10% आर अनसोल्ड एंड 10% पोटैटोज आर अनसोल्ड। बात हो रही है पोटैटो की और बात हो रही है टोमेटो की, क्लियर। तो कितना कितना है, पोटैटो है 1350, टोमेटो कितना है 1500।
तो ये है 1350 और ये कितना 1500। कहता है 10% पोटैटोज आर अनसोल्ड, मेरे को निकालना क्या है अनसोल्ड, तो इसका 10% सोल्ड और ये अनसोल्ड, तो 10% कितना 135 जो हुआ वो अनसोल्ड हो गया। उसके बाद 75% टोमेटोज आर सोल्ड, भाई सुनो इसका 75% बिक गया, अगर 75% बिक गया मुझे निकालना है अनसोल्ड, तो 25% जो है 25% यानी 1/4, 1500 का 1/4 अनसोल्ड होगा कि नहीं होगा, सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3750। क्लियर, 3750 375 कितना बनेगा 375। तो जब भाई मैंने सबको जोड़ा तो ये हो गया तुम्हारा कितना, ये अनसोल्ड हो गया ना। क्लियर है जी, टोटल अनसोल्ड पूछ रहा है, तो टोटल अनसोल्ड अगर करेंगे तो 135 ये वाला है, 10% ही था ना। पोटैटो सही लिखा है हमने, पोटैटो 90 × 15, 15 ना 135 सही है भाई, ठीक है ना, 3 पे 15 सही है। ये जोड़ के देखें तो 13 9 22, 2250, 2250 और ये 1650, तो 3900, यार कमी हो रही है कुछ, हाँ ठीक है 39 15 54 सही तो है, सही है सही है। क्लियर, और ये वाला है 375, जब दोनों को ऐड किया तो 0 7 3 11, 3 और 1 4, 5 510, ऑप्शन में नहीं है भाई, नन ऑफ दिस। क्लियर हो, अगले सवाल की तरफ बढ़े भाई, क्लियर हो ना। 10% कहता अनसोल्ड है तो 135 अनसोल्ड ये वाला हो गया, 75% बिक गया तो 25% अनसोल्ड है, तो 25% इसका 375 ही तो होता है, कितना सही है ना ये 37 चौका, हाँ ठीक है भाई इतना ही आएगा। 3 पे अगली बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगला सवाल ये रहा, कहता है क्वांटिटी ऑफ द कॉर्न सोल्ड, सोल्ड की बात हो रही है, इज इंक्रीज बाय 10% एंड पीस डिक्रीज बाय 20%। कॉर्न पीस, कॉर्न जो है कहां है, कॉर्न है 900 और पीस कितना है 1125, तो ये 900 है और ये 1125 है। कॉर्न कहता है बढ़ गया 10%, तो 10% बढ़ गया तो 10% यानी 1/10 यानी 90, 90 बढ़ गया तो 990 हो गया, और ये बढ़ गया घट गया कितना 20%, तो ये 20% यानी 1/20% 1/5। क्लियर, तो कट जाएगा कितने पे, 5 दूना 10 और ये 1 और ये 5 दूना 10, 5 225, तो ये हो गया 900। क्लियर, घट गया ना, डिक्रीज हो गया। कहता है व्हाट इज द न्यू सम, इन दोनों का नया सम निकालना है, तो 900 918 1890, 1890 इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट सवाल, इफ द ककम्बर, ककम्बर का तो बात ही नहीं था, ककम्बर इज 6/5 ऑफ द कैरेट, तो ककम्बर इज 6/5 ऑफ द कैरेट, कैरेट तो पता है ना। क्लियर, तो कैरेट कितना है देख लो ना, कैरेट है 525, कैरेट है कितना, ये है 525, तो ये गया 105 पे, तो सॉल्व किया तो 630, ककम्बर हो गया कितना 630। द क्वांटिटी ऑफ द ककम्बर इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉर्न, ककम्बर जो है इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉर्न, याद है ना उस दिन सिखाया था, अगर ये ए है ये बी है तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए कितना परसेंट है किसका, बी का, किसका बी का, तो नीचे बी आएगा, नीचे बी ऊपर ए मल्टीप्लाई 100, तो नीचे बी यानी कॉर्न, कॉर्न 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 कहां है, कॉर्न है 900, पूरा पूरा 900, तो नीचे में 900 आ गया और ऊपर में 630 आ गया मल्टीप्लाई बाय 100, ये गया 9 का टेबल में 70 पे, आंसर इज 70। क्लियर हो, समझ रहे हो कि नहीं, ये 6/5 था ना। अगला सवाल कहता है इफ द टोटल ऑफ द 5 वेजिटेबल सोल्ड टुगेदर बाय बी इज 3 times मोर देन द पीस बाय ए, तो ए का पीस इन ए 1125 है, तो ये 1125 है, पीस इन ए 1125 है, और इससे 3 गुना ज्यादा, 3 गुना 3 times मोर देन, तो 3 गुना ज्यादा इसका 33, 3 times जो हो गया वो 33 75, 3 times और 3 times मोर बोल रहा है, तो ऐड करेंगे तो ये पूरा पूरा बन जाएगा कितना 4500 बन जाएगा टोटल भी, हाँ कि ना, टोटल भी कितना बन जाएगा 4500, बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। 3 गुना ज्यादा भाई, 3 गुना कितना हो गया 33 75, मल्टीप्लाई कर दिया ना तो 11 3 33, 25 3 75, कहता है 3 गुना ज्यादा, तो इतना तो था ही, 3 गुना ज्यादा यानी ऐड। क्लियर, तो ये हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ 5 वेजिटेबल इन ए एंड बी, तो टोटल ए और टोटल बी का रेशो निकालना है, टोटल बी का रेशो, तो टोटल बी तो 4500 है और टोटल ए 5400, यही था ना, ये रहा। क्लियर, तो इसका रेशो 9 का टेबल में 6 पे और 5 पे, तो 6/5 इज द राइट आंसर। क्लियर, इसमें दिक्कत तो है नहीं है किसी को। अगला सवाल कहता है 33% ऑफ द टोटल पोटैटोज एंड कैरोट्स टुगेदर आर इक्वल टू
तो पोटैटो और कैरेट, कैरेट है ये, इसका 1/3, ये 1/3 होता है ना, इज इक्वल टू 50% ऑफ द, 50% यानी हाफ ऑफ द बीट रूट। मतलब इन दोनों का जो 33% है, 33% बराबर है, बराबर है 50%, मतलब आधा, आधा किसका, बीट रूट का। तो पोटैटो और कैरेट निकाल लेते हैं पहले तो पोटैटो और कैरेट देख लो ना भाई कितना है, पोटैटो और कैरेट है, पोटैटो 1350, कैरेट 525, तो 13 5 18 18 75, तो ये 1875 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बीट रूट। पूछा क्या गया है, डिफरेंस बिटवीन कॉर्न एंड बीट रूट। तो पहले ये तो सॉल्व कर लें, तो ये गया 625 पे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 625 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 625 यानी 1250 क्या है, बीट रूट है। उसने पूछा है कॉर्न और बीट रूट में डिफरेंस, तो भाई कॉर्न कौन सा था, 900, कॉर्न कितना था, 900 जो था वो था कॉर्न, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का हो गया, 9 3 12, 350 का डिफरेंस हो गया भाई, हाँ कि ना, बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। उसने यही पूछा था ना कि डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 350। क्लियर हो या नहीं हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यह हो गया परसेंटेज के रिगार्डिंग का सवाल। क्लियर, अगला सवाल है भाई नेक्स्ट सेट। यह देखो क्या कहता है, रेड शूज की बात हो रही है। अच्छा जी, ब्लैक और रेड शूज अच्छा सवालों में ही है, तो टोटल रेड शूट है, परसेंटेज में है सवाल, तो 100% है ना, 100% से देखेंगे, 100% बराबर 2400, तो 1% बराबर 24, तो सबको मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 × 12 तो 288, ये हो गया ए। 24 × 25 तो 600, बी हो गया ये ए, ये बी। अगला वाला है 20 × 24 तो 400, 24 दूनी 48, 480। 15 × 24 360 हो गया डी। 28 × 24 तो 28 × 24 मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 28 × 24 कितना होगा, 26, 676 में से 674 आना चाहिए, 28 मल्टीप्लाई बाय 24 672 आना चाहिए। क्लियर, तो ये हो गया ई, कितना हो गया ये 672, ये बात क्लियर। ये सिर्फ कौन से है, रेड है, याद रखना। द रेशियो ऑफ द ब्लैक टू रेड इन सी एंड डी, सी और ई अलग अलग है, याद रखना, इज इक्वल टू इतना एंड इतना, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक, दोनों के ब्लैक निकालने भाई, सी में और ई में, सी में और ई में, यही देख लेते हैं। तो ब्लैक और रेड का रेशो कितना है, ब्लैक और रेड का रेशो है 7 और 5। एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी पूछी है, ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख लेते हैं, ब्लैक टू रेड, ब्लैक टू रेड कितना है 7 और 5, और इधर से ब्लैक टू रेड कितना है, ब्लैक टू रेड है वो कितना है 9 और 7। मेरे को रेड दे रखा है ना दोनों का, एक सी में चाहिए और एक ई में चाहिए, तो सी में 480, इसमें 672, तो दिस इज इक्वल टू 480 एंड दिस इज इक्वल टू 672, तो ये 7x लगा लो। क्लियर, तो ये 5x बराबर इतना है, तो 1x बराबर क्या होगा 480/5, मेरे को निकालना क्या है 7, ये 96, मेरे को क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, बोलो हाँ है ना। तो ये अगर फाइंड करना है तो ये बनेगा 7 × 90, तो 7 6 42 का 2 हासिल 4 और ये 672। इधर से 1x बराबर क्या हो जाएगा 672/7, 7 9 63 और 7 6 42। ये क्लियर है, मेरे को ये फाइंड करना है, ये क्या करना है फाइंड, तो 9 × 96, तो 9 6 54 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86, इनका ऐड निकाल, अच्छा इनका डिफरेंस निकालना है, तो इनका डिफरेंस ही आंसर होगा, तो 4 में से 2 गया तो 2, 16 में से ये गया तो 9, 192 इज द डिफरेंस। आया ना, क्लियर हो या नहीं हो। अगर इसको थोड़ा इजी बनाना चाहते हो, मान लो कि इसको थोड़ा इजी बनाना चाहते हो, रब कर रहा हूं ठीक है, वीडियो को रोक के देखना, तो तुम ऐसा इतने लफड़े में ना पढ़ना चाहते हो कि बस सीधा बताओ ब्लैक और रेड, तो ये कितना था, एक था 480 और दूसरा था 672, शब्द याद रखना। तो इसको डायरेक्ट पता एक रेशो दी हो और दूसरी रेशो निकालनी हो तो पता कैसे सॉल्व करते हैं, सीखते चलो बस मेरे साथ, है ना। तो ब्लैक और रेड, अगर मान लो मेरे को ब्लैक और रेड निकालना है, तो ब्लैक टू रेड यहां पे कितना है जी 7 5, और ब्लैक टू रेड यहां पे कितना है, ये है 9 और 7। रेड की वैल्यू यहां 480 है ना, और रेड की वैल्यू यहां 672 है, तो ब्लैक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई 4, बात वही है, चाहे जैसे मर्जी करो। क्लियर, तो ये देख लो भाई ये बन गया, और इधर से ब्लैक निकालोगे तो 9/7 मल्टीप्लाई 672। क्लियर हो, तो इस हिसाब से चलना होता है, समझ आया कि नहीं आया।
समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर है? तो इसको करने के हमने दो तरीके सीखे हैं। अगला सवाल क्या कहता है? एवरेज नंबर ऑफ द शूज इन CDE, रेड CDE। CDE कितना है भाई? सी में कितना है? 480, 360, 672। तो 480, 360 और 600 एवरेज निकालना ना, तो 2, 8 6 14 7 21, एक हासिल 2, 4 3 7 6 7 6 13 2 15 15 एवरेज निकालना है तो 1512 बटा 3 यानी 504। ये है। अगला कहता है रेड शूज इन F इज 25% मोर देन A। तो F का जो रेड है वो A के रेड से यानी 288 से, A के रेड से 25% ज्यादा है, यानी उसका 100, किसका? 288 का 125 बटा 100, या फिर यूं बोलो 5 बटा 4। तो ये गया 72, 72 इंटू 5 यानी 360 है एफ में रेड। अगली बात कहता है रेशियो ऑफ द ब्लैक टू रेड इन एफ। एफ में ब्लैक और रेड का जो रेशियो है वो कितना है? 11 बटा 9। रेड अभी अभी निकाला है 360, तो ब्लैक भी निकल जाएगा 11 बटा 9 मल्टीप्लाई 360, तो ये गया 40। तो ब्लैक की वैल्यू कितनी हो गई? 440। पूछा क्या है? फाइंड द टोटल। तो रेड प्लस ब्लैक दोनों को जोड़ना है, तो 360 ये, 440 ये, तो जोड़ा तो 800 बन गया। क्लियर है? 800 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो भाई? क्लियर? यही कॉन्सेप्ट तो अभी अभी पढ़ के हटे हैं। अगला सवाल क्या बोलता है यार? डायग्राम ही ऊपर चला गया। अगला सवाल है नंबर ऑफ द रेड इन बी। रेड इन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द रेड इन एफ। सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तुम्हारे पास ये वैल्यू भी है, ये भी है, लेकिन आंसर जब भी परसेंटेज और रेशो में हो, एक बात याद रखो, वैल्यू पुट मत करो भाई। वैल्यू पुट नहीं करना है, वैल्यू पुट मत करो, सीधे सवाल निकालो। किसका चाहिए? बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ई मल्टीप्लाई 100। तो बी में देखो वैल्यू मुझे पता है, बी की वैल्यू है 600, ई की वैल्यू है 672। हो सकता है सॉल्व, लेकिन मैं नहीं भरूंगा, सीधे भरूंगा 25 और 28। क्लियर? तो ये भरेंगे 25% और ये 28 और ये मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो हाँ या ना? क्लियर? तो 25 के टेबल में कितने पे 4 के टेबल में जाएगा 25 पे, 4 के टेबल में जाएगा 7 पे। तो ये हो गया 625 बटा 7, 7 अट्ठे 56, 8 अट्ठे 56, 6 पे 7 9 63, 89 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। दिस इज आंसर। क्लियर? क्योंकि कोई और ऑप्शन 89 पॉइंट समथिंग है ही नहीं, कोई और ऑप्शन 89 पॉइंट समथिंग है ही नहीं, तो फालतू में क्यों टाइम लगाना। अगला ना, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, भाई ढंग से सुनते जाओ ना, रेशियो ऑफ द रेड शूज इन डी। रेड शू नंबर ऑफ रेड शूज इन डी इज 1/4 ऑफ द टोटल शूज इन डी। तो रेड इन डी देख लेते ना पहले। अच्छा, 3 ही तरह के शूज हैं, रेड ब्लैक और व्हाइट, है ना? तो डी देख लेते पहले। डी था कहां? 360। तो रेड इन डी जो 360 था, ये 360 जो था वो टोटल का 1/4 था। हाँ कि ना जी? क्लियर? और ये रेड 360 है, तो टोटल जो हो गया वो कितना हो गया? 36 चौका 144, 4 मल्टीप्लाई 360 यानी 1440। जिस 1440 में रेड जो है वो 360 है, तो 0 8 और ये बचा कितना? 13 1080। ये जो बचा वो बचा ब्लैक प्लस व्हाइट। बोलो हाँ है ना? फिर क्या कहता है? नंबर ऑफ द ब्लैक एंड व्हाइट इज डी इतना। तो फाइंड द व्हाइट। तो इसमें ब्लैक और व्हाइट का जो रेशो है वो कितना है? 4 और 5। मेरे को व्हाइट फाइंड करना है, तो भाई जब व्हाइट ही फाइंड करना है तो सीधे यही देखो, 4x 5x, तो टोटल कितने हो गए? 9x में से 5x कितने पे? 1080 पे। x कट गया, ये 120 पे, तो कितना आएगा जी यहां पे? 600 600 600। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ कि ना? इसको तुम सीधे अगर करना चाहो, अंदाजा अगर लगाएं, तो मेरे को पता है टोटल का 1/4 तो रेड हो गया। हाँ ठीक है, टोटल का 1/4 रेड हो गया। 1/4 कितना हो गया? रेड। तो टोटल पहले निकालना ही पड़ेगा यार, टोटल तो निकालना ही पड़ेगा। 1400। बात वहीं आ जा रही घूम के, बात वहीं आ जा रही, इसी से कर लो तुम। क्लियर? ठीक है जी, अगली बात करते हैं। यहां तक क्लियर होना, ये सारे परसेंटेज वाले थे, अब है डिग्री वाले। या देखो डिग्री वाला, ये भी परसेंटेज वाला है क्या भाई? ये तो यार 1 मिनट को डिग्री वाला करते हैं, इस पर बाद में आएंगे। यार डिग्री वाला देखो कितना उम्दा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हें मजा आएगा ये करके। क्लियर? तुमको मजा आएगा ये सवाल करके, देखो कितना अच्छा है। सबसे पहले तो डिग्री में है, क्या डिग्री है भाई? ढंग से सुनना, इसको 2 तरह से करेंगे, डिग्री बहुत मुश्किल है। यहां
क्या कहता है, नंबर ऑफ द, अलग अलग टीवी ब्रांड है, नंबर ऑफ द एलसीडी बाय एलजी इज इतना लेस देन वीजिगो। तो वीजिगो माइनस एलजी अगर करें तो कितने का अंतर है, 1176 का। अगर मैं इसको ढंग से सुनना भाई, अगर मैं इसको वीजिगो कहां है, वीजिगो कौन सा है भाई, तीसरे वाला वीजिगो 68.4 डिग्री, और एलजी कौन सा है 43.2 डिग्री। तो ये 1176 है, तो माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद 2, और ये 100 ना 4 2 से 252 डिग्री इज इक्वल टू 1100। तो 1 डिग्री निकल जाएगा यहां से, 1176 बटा 252, और पॉइंट हटा दो ऊपर में 0। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। फिर इसको अगर मैं काटने की कोशिश करूं, ढंग से सुनते चलना भाई, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया है, ठीक है ना, ये हल्का सा कैलकुलेटिव हो गया है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो भाई मेरे को ये समझ आता है कि ये जाएगा तुम्हारा कितने पे, ये जाएगा तुम्हारा, एक सेकंड होल्ड करना था, 1176 ही था ना। तो इसको सॉल्व अगर हम करें तो अगर हम देखें तो ये जा रहा है 6 7 13 2 15, 3 के टेबल में जा रहा है, 6 में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, और 6 के टेबल में जाएगा 6 कम 6, 6 नया 54, 6 6 के 36, इतने पे 1960 बटा 42। अभी 6 1 7 7 9 16, 4 में जा, 2 के टेबल में जा रहा है, 2 के टेबल में जाएगा 21 पे, और 2 के टेबल में जाएगा 980 पे, 7 के टेबल में जाएगा 3 पे, और 7 140 बटा 3 बन रहा है भाई, 7 में काट दिया ना, फिर आगे 1 डिग्री निकल गया, 1 डिग्री निकल गया, 140 बटा 3। ये सवाल ही मुश्किल है भाई, क्लियर। हाँ, इसको ऐसा कर, चलो उस पर बाद में आते, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये 1 डिग्री निकल गया, तो ये 1 डिग्री सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो गया ना। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसको अगर मेरे को 43.2 को मल्टीप्लाई करना है 140 बटा 3, तो 432 बटा 10 मल्टीप्लाई 140, ये 140 लिखा है, बटे में 3, इसको सॉल्व कर लोगे ना, ये गया 3 के टेबल में जाएगा, कट जाएगा, 3 के टेबल में गया 1 पे, 4 पे, और ये 4 पे, तो 144 इंटू ये, तो ये बनेगा 2016। क्लियर। कैलकुलेशन मुश्किल हो गई भाई। यह बनेगा 68888, ये वाला बनेगा 3192, ये वाला बनेगा 1680, और ये क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है, एक मैंने सॉल्व कर दिया है। क्लियर। उसके बाद ये बनेगा 3024। ये अलग अलग ब्रांड हो गए। क्लियर, ठीक है ना, ये अलग अलग ब्रांड। अब एक बात और हो सकती थी, वो बात ये हो सकती थी कि यार एक सेकंड मेरी बात को सुनो, कि भाई परसेंटेज में अगर बदल लें तो क्या होगा। मान लो एक हिट एंड ट्रायल मारने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे को ये बात पता है परसेंटेज में अगर मैं बदलूं, एक सेकंड को, परसेंटेज में अगर मैं इसको बदलूं तो मेरे को भैया पता है भाई कि 360 डिग्री बराबर इतना है, 360 डिग्री बराबर 100% है। क्लियर। तो 1 डिग्री बराबर 10 बटा 36 या 5 बटा 18 होगा। उसके बाद 18 दूनी 36, या 18 के टेबल में तकरीबन सभी कट रहे हैं मेरे को लगता है, 18 8 44 कट रहा है, 18 3 54 ये कट रहा है, 18 18 3 54 हाँ कट रहा है, 18 में कट रहा है भाई। सुनना 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 सुनना। तो ये ऐसे तो हो गया भाई, अपने पास ये सारा डेटा आ चुका है। इसको करने का एक और तरीका हो सकता था। क्लियर। 1 डिग्री बराबर इतना हो गया ना, परसेंटेज में भी ले सकते थे इसको, सबको परसेंटेज में बदलना पड़ता तो थोड़ी शायद कैलकुलेशन इजी हो जाती। क्लियर। कैसे मैं बताता हूं अभी, कैसे मैं बताता हूं अभी। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुक जाओ। तो देखो परसेंटेज में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो मुझे पता है, क्या पता है मुझे, ये तो डिग्री में हो गया ना। परसेंटेज में 1 डिग्री बराबर ये निकाला है ना हमने, 1 डिग्री बराबर 5/18। तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे, सुनते चलना। तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें 432 बटा 10, तो ये 18 के टेबल में गया, 18 दूना 36, 18 चौका 72, 1 पे और 2 पे, तो ये 12% हो गया। क्लियर। ये हो गया 5/18 और ये नीचे आ गया 10, तो 18 अट्ठे और ये 82, 1 पे और ये 2 पे, तो 41% हो गया। क्लियर। तो 5/18 से जब इसको किया तो पॉइंट हटा, तो ये 18 3 54 और ये बचा कितना, 18 अट्ठे 144, 1 पे और 2 पे, तो ये 19% हो गया। क्लियर। तो ये 5/18 से जब किया तो ये तो सीधे कट गया, 10% हो गया। और ये 5/18 से जब किया तो पॉइंट हटा तो 10 आ गया ना, समझ रहे हो ना। 18 3 54 और बचा 10, 18 6 108,
तो ये 18%, एक पे और दो पे 18% हो गया। परसेंटेज में हमने निकाल लिया। फिर क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन एलजी एंड विजिगो 1176। एलजी कौन सा है भाई, एलजी और विजिगो, यह विजिगो है ना, याद दिया तो है, ये विजिगो है। विजिगो माइनस एलजी इक्वल टू 1176। विजिगो कितने परसेंट है, 19%। एलजी कितना परसेंट है, 12%। तो 12% इक्वल टू इतना, तो 7% इक्वल टू 1176 हो गया। तो 1% इक्वल टू कितना होगा, 1176 बटा 7। तो 7 कम 7, ये बचा 4, 7 6 42, 7 8 56। तो ये 1% की वैल्यू आ गई। बोलो हाँ या ना। उससे थोड़ा सा ये इजी है, क्लियर, उससे थोड़ा सा ये इजी है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। इसको अगर मल्टीप्लाई करें, आंसर में कोई प्रभाव नहीं आएगा भाई, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर है, ये बनेगा 2016। आंसर चेक कर लेना तुम, क्लियर। 688 3192, ये बनेगा 688, ये बनेगा 3192। अगला वाला बनेगा 1680 3024। तो ये वाला बनेगा 1680 और ये वाला बनेगा 3024। ये और ये अलग अलग वैल्यू ये निकल आई भाई। इस सवाल को करने के मैंने दो अलग अलग बातें आपको बता दी हैं, क्लियर है। सॉल्व तो दोस्त आपको ही करना पड़ेगा, सॉल्व मैं नहीं करके दे सकता, क्लियर है ना। सॉल्व मैं करके नहीं दे सकता, सॉल्व तुमको खुद ही करना पड़ेगा, क्लियर है। मैं तरीके बता सकता हूं, सॉल्व तो तुम ही करोगे ना। अब एलसीडी की बात करते हैं भाई। इफ 33% एलसीडी बाय एलजी रिटर्न्ड बाय द कस्टमर ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कहता है जितने भी एलजी थे उसका 1/3 जो है वो वापस कर दिया गया। तो पहले तो एलजी थे कितने, एलजी है कहां पे, एलजी पहले वाला 2016, तो 2016 है, उसका 1/3 वापस कर दिया गया। तो ये 1/3 कितना बनेगा, 672। ये तो क्या कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया। फिर क्या कहता है, आउट ऑफ विच 87 दिस इज इक्वल टू 5। भाई तुमको वैल्यूज आनी चाहिए, 7/8 होता है। 7 ऑफ आउट ऑफ विच कंपनी रिपेयर, कंपनी ने जो रिपेयर कर दिया 7/8 को क्या कर दिया, रिपेयर कर दिया। एंड रेस्ट जो बचा हुआ रह गया 1/8 कैन नॉट बी रिपेयर, वो वापिस रिपेयर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, रिसाइकिल हो गए। तो ये रिपेयर हो गए, ये रिपेयर नहीं हुए। अगर ये रिपेयर कंपनी नहीं कर पाई तो कंपनी ने क्या कर दिया, बदल दिया, रिसाइकिल कर दिया। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिसाइकिल्ड, बस यही फाइंड करना है। मतलब 672 का 1/8 कितने पे गया, ये गया 88 64 8 चौका 32। यानी यही पूछा है कि भाई कितने जो हैं वो रिसाइकिल दोबारा वापस कर दिए गए, तो ये वाले हो गए, हाँ है ना। उसने ना ये पूछा है ना ये पूछा है। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर, तुम समझे या नहीं समझे। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल भाई, यह देखो जरा, ये क्या कहता है, फॉर टोशिबा, टोशिबा था क्या यहाँ पे, टोशिबा तो था, हाँ कितना है 3024। फॉर टोशिबा यानी 3024, सम ऑफ द एलईडी सोल्ड बाय टोशिबा 20% लेस देन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रेस्ट एट ट्वाइस। भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, ये 3024 टोटल पीस है। टोटल पीस जो है, टोटल नंबर जो है वो 3024 है। लेट कर लिया सीपी ऑफ ईच, वन आर्टिकल को 100 रुपया मान लो, क्लियर। तो कहता है सम, कुछ आर्टिकल को 20% कम पे बेचा गया और बचे हुए को ट्वाइस मैन्युफैक्चरिंग। यह सवाल दो तरीके से हो सकता है, एलिगेशन से भी हो सकता है, क्लियर। फिर क्या कहता है, ओवरऑल रेवेन्यू जनरेटेड इज 30% मोर देन द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। भाई सुनो, दो कैटेगरी हैं, सुनते चलना, एलिगेशन से कैसे होगा। कहता है कुछ पीस 20% कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे बेचे गए, यानी वहां से पैसा कितना आया, 80% आया। रेस्ट को जो बेचा गया ट्वाइस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एट बोला है, मोर नहीं बोला है, ट्वाइस एट, तो 100 रुपए का खरीदा है, ट्वाइस यानी कितने परसेंट हटा दो, लगा लो चाहे 200% पे बेचा गया। और कहता है ओवरऑल 30% ज्यादा मिला, तो कितना मिला, ओवरऑल 130% मिला। बोलो हाँ है ना, क्लियर। एलिगेशन अगर मैं लगाऊं तो ये डिफरेंस कितने का है जी, 70 का, और ये डिफरेंस कितने का है जी, 50 का, यानी 7:5। उसने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ, टोटल एलईडी कितनी थी 3024, फाइंड नंबर ऑफ एलसीडी एट 20% लेस देन, ये फाइंड करना है। जो 20% कम पे बेचा गया है वो फाइंड करना है। तो इसको फाइंड कैसे करोगे भाई, तुम्हें पता है ये 7 है और ये 12 है, 5 है, तो 7x और 5x का मतलब कितना हो गया, 12x। ऊपर में कितना है 7x, हाँ है ना, कितने का, ओवरऑल का, कितने का, ओवरऑल का, ओवरऑल कितना है 3024। कट पिट कर दो, ये जवाब है। 12 के टेबल में काट दें, यहीं पे 12 के टेबल में गया कितने, 12 दूना 24, 12 पंजे 60 और ये 252, 7 दूनी 14 का 4 हासिल एक ही ऑप्शन है।
जो 4 पे खत्म हो रहा है। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, और ये 7 पंचे 35 1 36 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 1764। बोलो तुम समझे या नहीं समझे? ये 7 वाली वैल्यू निकालनी थी। क्लियर? अब अगर मैं नॉर्मली बोलूं, सम बोला है उसने, तो नंबर ऑफ आर्टिकल है, अब इसको टुकड़ों में बांट लो भाई, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये टोटल हिस्सा। तो कहता अगर एक्स पीस को 80 के हिसाब से बेचा जाए और बचे कितने रह गए 3024, 3024 माइनस एक्स पीस, ये नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया ना, और ये कॉस्ट हो गया। कहता है इसको 200 के हिसाब से बेचा जाए, तो टोटल 3024 पीस को 130 के हिसाब से बेचा गया। क्या यहां से सम 1 आएगा? क्या यहां से सम 2 आएगा 3024 माइनस एक्स? और क्या यहां से 130 इंटू 3024 टोटल सम आएगा? ये सम 1, ये सम 2, और जोड़ दें तो टोटल सम होगा। हाँ है ना? क्लियर? तो भाई सॉल्व करके देख लेना, तुम्हारा एक्स का वैल्यू सेम आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो या नहीं हो? ये सवाल हमने बेसिक से भी किया, ये सवाल हमने एलिगेशन से भी किया। किसी को दिक्कत है भाई? नेक्स्ट सवाल कहता है टोटल नंबर ऑफ द एलईडीज बाय ऑल, सबको जोड़ दो भाई, कितने कितने हैं। ये टोटल आसान है यार, तुम कर लेना, वीडियो को रोक के तुम कर लेना, टोटल ही तो पूछा है। कहता है 60% बाय टीसीएल एंड विजिगो टुगेदर आर मिड रेंज, और बचा हुआ जो है वो हाफ रेंज है। दोनों मिला के टीसीएल और विजिगो दोनों का मिला के जितना जितना भी है उसका जो 60% है वो मिड रेंज है, उसका 60% मिड रेंज है, और ये जो है वो हाई रेंज है। सवाल ने यही पूछा, हाई रेंज वाली वैल्यू। क्लियर? तो पहले तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो टीसीएल और विजिगो, टीसीएल कितना है भाई दूसरा, ये 688 और ये 3192, तो ये टीसीएल कितना है, ये है कहां गया 68888 और ये है 3192। तो ऐड कर दो इनको, ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 8 9 17 18 हासिल फिर 1, 8 1 9 और 1 हासिल 10, 6 3 9 और 1 10। तो ये बन गया कितना, ये बन गया 10,080 का 40/100। बोलो हाँ कि ना जी? क्लियर हो? यार यार जीरो क्यों काट दिया, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। देखो ना ये गलती हो गई, रुक जाओ, यही काट दो। 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया, यानी कि 1008 मल्टीप्लाई 4, तो 1000 4000 4032 4032। हाँ है। क्लियर? समझ आया? दोनों का इकट्ठा ही बोल रहा था ना, तो इंडिविजुअली देखो, सुनना, यहां भी सीखना कुछ, यहां भी सीखने की बात हो रही है। अगर मैं इंडिविजुअली चलता टीसीएल और विजिगो का, तो मेरे को 6888 का 60% तो इधर गया, तो 40%, और इधर से 3192 का भी 40%। तो सॉल्व करते तो बात वही नहीं आ जाती, 6888 का 40% और 3192 का 40%। तो जब मैंने 40% कॉमन कर दिया तो 6888 प्लस 3192 का 40% नहीं बन गया, वही तो हो गया 1080 का 40%। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ है ना? तो ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया भाई, ऐसे ही तो चल रहा था। क्लियर हो? अगला सवाल फाइंड, ये तो हो ही जाएगा भाई तुमसे। अगला कहां गया? कहता है सम ऑफ द एलईडी आई पोलराइज्ड एंड एलजी, हो ही जाएगा भाई, ये तुम्हारा होमवर्क है। अगला देखो, या किसके बारे में फिर से उसमें आ गया, अलग अलग तरह की चीजें हैं, द परसेंटेज और डिग्री। परसेंटेज भी है और डिग्री भी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ऐसे सवालों में वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज भी है और डिग्री भी है। ऐसे सवालों में क्या करो, ऐसे सवालों में पूरा सवाल या तो परसेंटेज पे ले चलो या तो डिग्री पे ले चलो। क्लियर? तो भाई मैं देख रहा हूं पूरे सवाल को परसेंटेज में अगर मैं ले जाऊं तब भी हो जाएगा। देखो मेरे को तो आता ही है, तुम वीडियो रोक के दोनों करने की कोशिश करना, या मैं ऐसा करता हूं मैं दोनों में करके दिखा देता हूं। क्लियर? या मैं ऐसा करता हूं मैं दोनों में करके दिखा देता हूं। क्लियर? क्योंकि मेरा पर्पस है सिखाना यार, तुम ज्यादा से ज्यादा सीखोगे, मेरे को उसी बात का फायदा है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें इस वीडियो से समझ आए। क्लियर? पहले मैं परसेंटेज में बदल लेता हूं, तो मेरे को पता है भाई, ढंग से सुनना, कि परसेंटेज में देखो वैल्यू निकालने में दिक्कत हो सकती है ना, चलो कर लेते हैं। ये देखो परसेंटेज में किया तो ये 16.66 है, ये 25% है, 80 डिग्री है, तो 100 डिग्री 360 डिग्री बराबर, ये मुश्किल हो जाएगा लगता है। 100% तो 1 डिग्री बराबर हो गया 100/360, तो 180, 40 वाला निकाल लो, 40 का डबल कर देंगे यहां,
तो 40 डिग्री बराबर क्या होगा 100/360 मल्टीप्लाई बाय 40। पॉइंट में चला गया ना, गलती होगी, मुश्किल हो गया ना। 100/9 कितना होता है 11.11%। तो ये हो गया 11.11%। अगर ये 11.11 हो गया तो ये 22.22%। बोलो हाँ है ना, डबल हो गया कि नहीं। 80 डिग्री बराबर 22.22 होगा। क्लियर। अच्छा सुनो 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 भाई सुनो, ये 22 और ये 11 33.33 हो गया। 33 पॉइंट, सुनते चलना, दिमाग लगाना, वीडियो को रोक के फिर सुनना कि ये पूरा 33 हो गया, ये और ये मिला के 33 हो गया, और ये वाला 16 हो गया। तो क्या ये सब मिला के ये वाला और ये वाला मिला के 50 हो गया। ये भाई ये 22 है, ये 11 है, ये 16 है, सब मिला के 49, और ये पॉइंट को मिला के 1। तो क्या इतना मटेरियल 50 हो गया? क्या इतना मटेरियल 50% हो गया? अगर ये 50 हो गया सब मिला के और ये 25 हो गया तो 75 हो गया। तो डेफिनेटली ये वाला कितना बचा? ये वाला भी 25% बचा या नहीं बचा? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ कि ना। 25% हो गया कि नहीं हो गया? 25% हो गया ना। तो 25 और ये गिवन है, 25% की ही वैल्यू गिवन है। तो 25% बराबर 1125 है। तो क्या 1% 100% देख लेते हैं 4 गुना, 100% देख लेते हैं 4 गुना। तो 100% 4 गुना 4500 होगा। 4 गुना कर दिया ना 100%, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी, और तो 1% बराबर 4500 होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ है ना। अच्छा रुको रुको रुको, अरे रुको यार, कहां भाग रहे हो, रुको। क्लियर, सॉल्व करते हैं, जरा ढंग से सुनना, ये वैल्यू समझेंगे यार। अच्छा सवाल बहुत अच्छा है, समझो। क्लियर, ठीक है ना। 1% 45 है, तो ये 25% 1/4, ये 45 100%, ये दोनों रखा है मैंने, दोनों काम आएगा। तो अच्छा ये 25% है 11/25, तो क्या ये भी 11/25 नहीं होगा? ये भी तो 25% ही है, तो ये भी 11/25 ही होगा। ये कितना है 11.11%, 11.11 यानी 1/9, 4500 का 1/9, तो क्या ये 500 होगा? क्या ये 500 होगा? और ये 500 है तो ये 2/9 डबल हो जाएगा ना, 2/9, तो क्या ये पूरा 1000 होगा? है ना। क्लियर। और ये जो है वो 1/6 है। क्या है? 1/6 है। क्या है? 1/6, ये रब कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 1/16.66 1/6 होगा। तो 4500 का 1/6, तो 6 7 42, 750 होगा। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? ये सारा ग्राफ क्लियर है। ये किसका था? ये है एचपी का। अगला वाला किसका है? अगला वाला है ये है डेल का। उससे अगला किसका है? एप्पल का। ये है एप्पल, क्लियर है ना। उससे अगला किसका है? लेनोवो और सैमसंग। ये है लेनोवो, और ये है 1000 पूरा है सैमसंग। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ जी, ये मैंने परसेंटेज में बदल दिया था। बोलो हाँ है ना। अगर सवाल तुम ऐसे नहीं करते भाई, क्लियर है ना, ये सारी बातें क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है वीडियो रोक के देखो, इसको दूसरे तरीके से सीखते हैं। अगर मान लो मैं डिग्री बनाता हूं, तो ये कितना है? ये 1/6 होता है ना टोटल का, 1/6 ऑफ द टोटल, 1/6 ऑफ द टोटल बोलते हैं ना। टोटल कितना? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री, तो क्या ये 60 डिग्री हो गया? बोलो हाँ है ना। ये 1/6 ऑफ द टोटल ये दोस्त। क्लियर। सुनो जी सुनो, ये 25% है। 25% का मतलब 1/4 ऑफ द टोटल। तो 1/25%, 1/4, 360 डिग्री का, तो क्या ये 90 डिग्री हो गया? बोलो हाँ है ना। वी नो, अगर ये 25%, अभी तो सिखाया था तुमको यार, 25 ये कितना 90 डिग्री। सुनो सुनो, 80 और 60, 140, 180, 270, तो क्या ये भी 90 डिग्री होगा? हाँ है ना। ये भी, ये बराबर ही तो सीखा था अभी। सवाल तो बराबर ही यार, करने के तरीके अलग है बेशक। क्लियर। तो 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया। क्लियर है जी। अब मैं जानता हूं कि 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 1125 को, तो 1 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा 1125/90 को, और टोटल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री की जो वैल्यू बनेगी 1125/90 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये गया 4 पे, तो क्या ये 4500 होगा टोटल? हाँ है ना। ये 1 डिग्री याद रखना। क्लियर, हाँ कि ना। ठीक है जी, 1 डिग्री हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इंडिविजुअली आंसर उतना ही आएगा भाई, तुम सॉल्व करके देख लेना यार। टोटल ये वाला है 60 डिग्री, 1 डिग्री इतना है, तो ये वाला मटेरियल जो बन जाएगा 60 डिग्री, तो 1125/90 मल्टीप्लाई बाय, तो ये 2 और ये 3, 3 के टेबल में 3 तिया 9, ये बचा कितना? ये बचा 2 और ये 22, तो 3 सत्ते 21, 375, क्या ये 750 बनेगा? क्लियर। डेटा सेम ही बनता है दोस्त, डेटा नहीं अलग होता है। तुम कैलकुलेट करके देख लेना चाहे पूरा। क्लियर, मटेरियल गलत नहीं होगा। 500 और ये 1000, तो ये वाला बना 500, ये डबल है, ये 80 है ना, डबल है, तो ये बना 1000, और ये दोनों सेम है। अगर ये 1125 तो ये भी 1125। बोलो हाँ है ना।
ये किसका था 1125, ये एचपी हो गया ना। ये कौन सा है 500, ये है डेल। अगला वाला कौन सा है, ये है एप्पल। उससे अगला कौन सा है, ये है लेनोवो। उससे अगला कौन सा है, ये है सैमसंग। आपको ये क्लियर है कि दोनों तरीके से कैसे किया सवाल। टोटल अमाउंट ऑफ द सोनी, सोनी तो था ही नहीं इसमें, सोनी कहां है, सोनी इज 33.33% मोर, 33 मतलब 1/3, इतना ज्यादा है किससे, एचपी से। तो एचपी कितना है भाई, एचपी है 750। तो सोनी जो है एचपी से इतना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इतना। तो ये 1/3, तो नीचे तो 3 ही आएगा, एक ज्यादा है 3 पे, 1/3 ज्यादा का मतलब क्या है, 3 पे 1 ज्यादा, तो कितना हो गया 4। और एचपी की वैल्यू है 750, तो ये गया 250 पे। तो सोनी की वैल्यू कितनी हो गई, सोनी की वैल्यू हो गई 1000। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर, क्योंकि ये कट गया ना 1 पे और 250 पे, क्लियर, ठीक है। फिर रेशियो ऑफ द टोटल सोनी फॉर मेल एंड फीमेल, ये बट गया मेल में और फीमेल में, ये मेल और ये फीमेल। फिर फाइंड द सोनी मेल, ये फाइंड करना है भाई, ये ही फाइंड करना है। तो 5 और 3 8, 8 में से कितने 5, बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। और किसको बांट रहे हो, पूरे 1000 को कट गया, ये 125 पे गया, तो ये जवाब है 625। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर, हाँ है ना, समझ रहे हो भाई। ये कितना उम्दा सवाल था, चेक करो तुम जरा, तुम्हें मजा आएगा सवाल करके, क्लियर। अगला सवाल कहता है द एवरेज नंबर ऑफ डेल एंड एचपी इन ऑल इज 900। डेल इफ लगा दिया ना, इफ डेल प्लस एचपी जो है वो 900 एवरेज है, तो 900 इंटू 2 यानी 1800 है, मान लो, इफ बोल दिया ना। एंड रेशियो ऑफ द टोटल डेल टू, ये क्या है यार, इन शोरूम, ये शोरूम की बात हो रही है भाई, बिकने की बात नहीं हो रही है, क्लियर। इफ रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड इज इतना, तो डेल अनसोल्ड, तो पहले इसमें सोल्ड निकाल लेते हैं ना, सोल्ड निकाल लेते हैं डेल और एचपी का। तो ये सोल्ड था ना, सोल्ड है 500 और एचपी है 750, तो 500 और 750, एक 750, डेल है 500 और ये है 750, तो ये 7 5 12 1250 हो गया। तो अगर ये शोरूम के अंदर 1800 है, 1800 में से 1250 बिक गया, तो 550 जो हो गया वो नहीं बिका, हाँ है ना। और उसमें भी क्या बोलता है, डेल और एचपी का जो रेशो है वो 7 और 4, ये डेल और ये एचपी। फिर क्या हुआ, फिर हुआ टोटल नंबर ऑफ द डेल, डेल निकालना है भाई, एक्स ये निकालना है, तो ये फाइंड करना है। तो 7 4 11 कितने का, 7 500, तो ये गया 50 पे, तो 7 पंचे 35, तो साढ़े, जवाब है, बोलो हाँ है ना, क्लियर हो या नहीं हो। देखो कितना अच्छा सवाल था, मजेदार सवाल था या नहीं था। कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच डेल लैपटॉप इज 5400, भाई डेल की बात हो रही है। सीपी जो है वो कितना है, 5400 है, एक का, ईच, एक एक के सीपी है। इफ द सेलिंग प्राइस इज इतना मोर, इतना का मतलब होता है 1/6, मतलब 6 पे 1 ज्यादा है, 6 पे 1 ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा 6 पे 1 ज्यादा है, तो कितना हो गया 7, तो ये इतने पे गया 900 पे, 9 7 6300, तो एक पीस कितने का बेच रहा है, 6300 का। फाइंड द रेवेन्यू जनरेटेड ऑन सेलिंग 1% ऑफ द डेल लैपटॉप्स, तो टोटल डेल कितने हैं, डेल कितने हैं टोटल 500, तो पीसीस बेचने कितने, एक पे प्रॉफिट ऑन 1 पीस, प्रॉफिट ऑन 1 पीस, एक पीस पे कितने का फायदा हो रहा है, एक पीस बेचने पे 900 का फायदा हो रहा है, क्लियर। 5400 का खरीदा है यार, प्रॉफिट इक्वल टू 900, है ना, क्लियर। कहता है मुझे सिर्फ टोटली बेचने कितने हैं, तो बेचने जो हैं वो टोटल का 1%, टोटल का 1%, टोटल कितने हैं डेल, डेल टोटल का 1%, तो 500 का 1%, तो 500 का 1% कितने पीस हो गए 50। अरे यार रुक जाओ, कोई गलती होगी क्या, एक सेकंड होल्ड करो, तो ये क्या हो गया, 16.66 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड ऑन सेलिंग 1% ऑफ द टोटल डेल लैपटॉप्स। डेल में मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया, ऑप्शन में आया ऐसा, तो डेल कहां है, डेल तो ये रहे 500, तो डेल तो ये रहे 500, डेल 500 ही आएगा ना, 4500 है टोटल, तो 1/9 500 है, तो ठीक है भाई। तो एक पीस पे कहता है 16.66% यानी 1/6, तो 5400 पे 1/6, तो 900 का फायदा, ठीक तो है। तो 50 ना 4500 नहीं आना चाहिए था, ये डाउट में जा रहा है क्या, एक सेकंड होल्ड करो, इसको आगे देख लेते हैं पहले।
इसको होल्ड करो जरा, आगे एक दो सवाल कर लेते पहले। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द एचपी, एप्पल एंड लेनोवो सोल्ड? तो ये तो निकल ही जाएगा, ये होमवर्क है भाई, तुम खुद करना वीडियो रोक के, इजी है। ये क्या कहता है, नंबर ऑफ द सैमसंग इन मार्च इज 12.5% मोर देन जनवरी। ये सारा डेटा जो था वो किस महीने का था? ऐसा नहीं है ना, ये शायद पीपीटी में दिक्कत हो गई, एक सेकंड मेरे को चेक करने दो जरा। ये बात जो हो रही है जनवरी की, जनवरी एंड नंबर ऑफ द मार्च इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन जनवरी। एक सेकंड रुक जाओ यार, सवाल चेक करना पड़ेगा मेरे को, ये सवाल मेरे को चेक करना पड़ेगा ना। ये डेटा में पीपीटी बनाते वक्त थोड़ी मिस्टेक हो गई कि इसमें ये तो लिखा ही नहीं है कहाँ है परसेंटेज और डिग्री ऑफ द होल टोटल डिफरेंट लैपटॉप्स। एक सेकंड होल्ड करो भाई, एक सेकंड जरा होल्ड करना, इसको देखना पड़ेगा मेरे को। एक सेकंड भाई वेट करना। तो ये जो है, तब तक कोई और सवाल करते हैं भाई, तब तक एक सेकंड रुक जाओ। तो ये जनवरी का डेटा है भाई, ये बात याद रखना है। सारा मटेरियल किसके लिए था? ये जनवरी के लिए है। ये सारा मटेरियल किसके लिए है? ये जनवरी का है। क्लियर? ये सवाल फंस रहा था ना, हमें डेटा नहीं पता था किसका है, तो कहां गया वो सवाल? ये था, कहता है नंबर ऑफ द सैमसंग इज इन मार्च, सैमसंग इन मार्च इज 12.5% मोर देन द जनवरी। तो सैमसंग जनवरी में जो सैमसंग है, जनवरी में सैमसंग कितना है? 1000 है पूरा। ये कितना है पूरा? पूरा 1000। तो मार्च में इससे 12.5% ज्यादा है, मार्च में 12.5% ज्यादा है। क्लियर? 12.5% यानी 1/8, 1/8। तो मैं ये बोलूंगा 1000 से 1/8 ज्यादा है, तो कितना? 9 हो जाएगा। क्लियर? नहीं तो 12.5% लिख के कटपिट कर लो, पता ही है 125 पे गया तो ये 1125 हो जाएगा मार्च में। क्लियर? ये सैमसंग हो गया। क्लियर? फिर क्या बोलता है? कहता है सैमसंग लैपटॉप्स इन मार्च इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन, सैमसंग मार्च इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन एचपी जनवरी। तो भाई एचपी जनवरी में कितना है? अभी तो देखा था 750, या कितना है? 750। और ये कितना है? 1125। तो ये कितना है? 1125 और ये कितना है? 750। तो जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है भाई? क्या अंतर जो आ रहा है तुम्हारा 250, 300, 375 का ना। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 375 का। लेस परसेंट, मोर परसेंटेज आएगा क्योंकि ज्यादा है ना, तो ऊपर में लिखेंगे डिफरेंस। उसने बोला था मार्च सैमसंग इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन एचपी, सैमसंग कितना ज्यादा या कम है किससे? एचपी से। किससे? एचपी से। तो नीचे एचपी लिखेंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। तो डिफरेंस है 375 का, और एचपी कितना है भाई? ये 375 है, एचपी 750 है, मल्टीप्लाई बाय 100, एक पे और दो पे, तो 1/2 यानी 50%। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? एक सवाल बीच में रहता था, ये तो होमवर्क है, वो कहां गया? 50 आर्टिकल बेचने हैं, क्या कहता है? टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू निकालना है ना। रेवेन्यू क्या होता है? टोटल सेलिंग प्राइस। रेवेन्यू बोलो या टोटल एसपी बोलो। क्लियर? तो एक पीस बेचा जा रहा है कितने रुपए में? इतने रुपए में। पीस कितने बेचने हैं? 1%। पीस कितने बेचने हैं? 1% यानी 50। तो मल्टीप्लाई कर दो 315 और 3 जीरो, तो 315 के बाद 3 जीरो, दिस इज द आंसर। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो या नहीं हो? आगे बढ़ें, इसको चेक कर लेना भाई एक बार जरूर, ठीक है ना। अगला सेट देखो क्या है, ये दोनों ही है ना इसमें भी। अच्छा जी, इसके बाद डबल पाई चार्ट है, अभी है बचे हुए ना, वीडियो बची हुई है। क्या कहता है किसके बारे में? टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 5 ईयर टुगेदर। टोटल कितना है? 300। यही कर लेते हैं, दोनों से करते हैं, डेटा आसान है ना। 6000 है, तो परसेंटेज से अगर बोलूं तो 100% बराबर 6000। सुनो, तो 1% बराबर 60, जहां जहां परसेंट वाला वो वहीं पे मल्टीप्लाई कर दो। 14 मल्टीप्लाई 60 यानी 840। और कौन है? 11 मल्टीप्लाई 60 यानी 660। 30 मल्टीप्लाई 60 यानी कि 1800। बोलो हाँ है ना? डिग्री वाला भी यही कर देते हैं, 360 डिग्री, 360 डिग्री बराबर 6000। तो 1 डिग्री निकल जाएगा यहीं पे, 1 डिग्री बराबर 6000 बटे 360। जीरो गया 6 के टेबल में, कितने? 60 के टेबल में, 6 के टेबल में पूरे 100 पे, और 6 के टेबल में कितने पे? 6 पे। या इसको हम बोल सकते हैं 50/3। 1 डिग्री की वैल्यू इतनी हो गई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 90 × 50/3, यह गया कितने पे? 30 पे, तो ये वैल्यू हो गई 1500। क्लियर? ये कितना हो गया? मल्टीप्लाई 50/3, तो ये गया 24 पे, 24 पंचे 120 यानी 1200। खत्म।
बोलो हाँ कि ना। यहाँ 2001 है, ये बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। ये 2001 है, ये 2002 है, ये 2003 है, ये 2004 है और ये 2005। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? दोनों ही कर लिए भाई हमने। परसेंटेज भी दिख रहा है, परसेंटेज के, क्योंकि डेटा आसान है। ऐसा करे तब भी आसान दिखाई दे रहा है, ऐसा करे तब भी आसान, तो पुट कर दो दोनों। नहीं तो पहले सवाल करके हटे हम अभी। क्लियर? सवाल करते हैं। कहता है नंबर ऑफ द मेल, मेल फीमेल का तो बात ही नहीं है। 2006 इज इतना मोर देन दैट ऑफ 2001। क्लियर? एंड रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल इन 2001 इज इतना। तो 2006 कहां है भाई? 2006 है भी है नहीं है? 2001 की बात कर लेते ना। 2001 कौन सा है? 840। तो कहता है पहले तो 2001 की बात कर लेते हैं। 2001 में 840 बंदे हैं और क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ द मेल टू लाइब्रेरी 2001, तो ये 5:2, तो 5 2 7 840, तो 12 सत्ते 120 होगा ना। तो 600 मेल हैं और 120 फीमेल है। कब की बात हो गई? ये बात हो गई 2001 की। 2006 में कहता है 120 और 300 ज्यादा है, तो इसमें 120 कर दें और इसमें 300 कर दें, तो ये 720 मेल और ये 420 फीमेल। ये कब की बात हो गई? ये 2006 की बात हो गई। क्लियर हो? कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल इन 2006। तो मेल और फीमेल 2006 का रेशियो निकालना है। तो 720 बटा 420, 6 के टेबल में कर लो, 6 के टेबल में 12 पे और 6 के टेबल में 7 पे। हाँ है ना? क्लियर है? नहीं हुआ क्या? 420 ही तो होगा, ठीक तो था ना? ठीक है क्या? ये क्या बोलता है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल टू फीमेल इन 2006। तो 0 से 0 गया 24 आएगा ना। 6 के टेबल में कितने पे जाएगा? 6 के टेबल में 12 पे और 6 के टेबल में 7 पे। नन ऑफ दिस ही आएगा। सही तो है। क्लियर? अगला सवाल भाई, नेक्स्ट सवाल की बात करें अगर हम, तो ये कौन सा सवाल है भाई? अगला सवाल ये देखो, ये पढ़ो जरा सवाल को, क्या बोलता है सवाल। नेक्स्ट सवाल ये क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड लाइब्रेरी 2010 5 इज इंक्रीज बाय 10%। 2005 में कितने बंदे थे? 1800। 1800 बंदे तो थे ही, 10% अगर बढ़ गए यानी 180 बढ़ गए, तो नए बंदे कितने हो गए? 1980। 2005 की बात है। फिर न्यू रेशो ऑफ द मेल टू फीमेल इज 5 और 4। तो नया रेशो जो हो गया वो कितना हो गया? 5 और 4। मेल ही निकालने, बस ये निकालना है। तो 5 4 9 मल्टीप्लाई बाय 1900, तो 22 220 यानी 1100। क्लियर हो? 22 पे कट गया ना। अगला सवाल भाई, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है भाई। यह सवाल कहां रह गया था यार? ये गलती कहां हो गई थी? 1 मिनट रुको तो। ओहो, यहां गलती हो गया ना, 240 आना था यहां। ये गलती 240, ये मिस्टेक हो गया था ना, 240 आना था। ये मिस्टेक हो गया था भाई, 240 आना था। ये थोड़ा सा गलती है भाई। यहां 240 होगा क्योंकि 120 को 2 से किया और ये 3 जोड़ दिया तो 540 और ये नीचे 500, तो 6 के टेबल में 9 पे 4/3 आएगा। दिस इज द आंसर। क्लियर? ठीक है? या बीच में मिस्टेक हो गया था, लिख गलत हो गया था। अगला सवाल भाई कहता है आउट ऑफ द टोटल नंबर विजिटेड इन 2002 एंड 2004 इतने परसेंट आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। तो 2002 और 2004 में फीमेल ही निकालनी है। तो पहले बंदे कितने हैं? तो 1500 और ये 660, तो 1500 और 660 कितने? 70% मेल है। 70% मेल है तो 30% फीमेल होगी। इधर से मेल कितने हैं? मेल है 50%, आधो आधा, तो फीमेल भी आधो आधा होंगी। तो ये तो 330 हो गया और इधर से 10 से गुणा कर दिया ना, 3/0 से 0 कट गया 3 अरे ये 7:3 ही बना ना, तो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1500, तो क्या ये 450 बन गया। मेरे को फीमेल का जोड़ निकालना है, तो फीमेल ये है, फीमेल ये है, इनका जोड़ निकालना है। तो 4 3 7 780 इज द राइट आंसर। क्लियर? मेरे को फीमेल का जोड़ निकालना है। अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु विजिटेड लाइब्रेरी 2004 इज हाउ मच मोर। भाई तुम करना इसको, होमवर्क का वीडियो रोक कर करना। नंबर ऑफ द मेल इन 2030 इज 240 मोर देन फीमेल। तो 2003 की बात हो रही है। पहले तो 2003 का मटेरियल देखो कितना है। 2003 का मटेरियल है कितना? ये कौन सा है? 1200। ये कहां गया? 1200। तो ये है 1200। उसमें क्या बोल रहा है? कहता है मेल जो है वो 240 ज्यादा है किससे? फीमेल से।
तो ये फीमेल है, ये मेल है, किसी एक को एक्स मानना पड़ेगा और किसी एक को एक्स नहीं मानना पड़ेगा। क्लियर? तो मैंने जिसको फाइंड करना था उसको एक्स मान लिया, तो ये एक्स है, और मेल 240 ज्यादा है, तो ये 240 ज्यादा है। इन सबको जोड़ा तो 2x प्लस 240 इक्वल टू 1200। क्लियर? तो 2x इक्वल टू 960, x इक्वल टू 480। क्लियर? तो ये 480 हो गया। क्लियर है जी? और ये 720 हो गया। क्लियर? कहता है नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड लाइब्रेरी इन 2003 इज 4/5 ऑफ द मेल इन 2001। तो मेल 2001 जो है का ना लाइब्रेरी 2003 इज 4/5 ऑफ 2000। हाँ ठीक है, इसका 4/5 जो होगा वो फीमेल 2003 होगा। क्लियर? तो क्या यहां से मेल 2001 निकल जाएगा? क्लियर? फीमेल 2003 तो 480 है, तो ये 5/4 हो जाएगा उल्टा होके, और ये 100, तो क्या ये 600 हो जाएगा। और 2001 में टोटल बंदे जो हैं वो कितने हैं? टोटल बंदे जो हैं 2001 में टोटल बंदे जो हैं वो हैं 840। कितने हैं? 840। तो ये टोटल हैं 840, जिसमें मेल तो पता नहीं, फीमेल पता है। कितनी है फीमेल? फीमेल अभी अभी निकाली है, पूरी 600। तो मेल कितने होंगे? 840 में से 600 यहां गए, तो 240 इज द मेल भाई, 240 इज द मेल। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? ये अगला सवाल आता है डबल पाई चार्ट का। यह देखो कितने उम्दा सवाल है। अब 3-4 सेट और रह गए हैं भाई, थोड़ा सा संयम बनाए रखें, 3-4 सेट ही बचे हैं। क्या कहता है? सारा परसेंटेज है, आसान सा है भाई, ये तुम्हें बता देता हूं, होमवर्क के लिए छोड़ देंगे। ठीक है? ये करंट अकाउंट है, ये क्या है? करंट अकाउंट है, और ये सेविंग अकाउंट है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल बन जाएगा। क्लियर? एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी एंड आईओबी। इधर टोटल 100% बराबर कितना है? 500। तो 1% बराबर 5 होगा। बोलो हाँ है ना? अगर ये 5 होगा तो सब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 22 पंचे 110 क्या होगा? 16 पंचे मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 80, 18 पंचे 90, 20 पंचे पूरे 100, और 24 को 5 से किया तो 120। क्या ये क्लियर हो गया भाई? करंट अकाउंट में अलग अलग बैंकों की बात हो रही थी, क्या ये बन गया या नहीं बन गया? इधर टोटल, इधर का अलग है ना, वो अलग था, ये अलग है। इधर 100% है 1000, 100% है 1000, तो इधर 1% जो होगा वो 10 होगा। 1% कितना होगा भाई? 10, यानी कि सबके पीछे 0 लगाना है बस। 10 मतलब बस 0 लगा दो, एक 0 लगाया, 0 लगाया, 0 लगाया, 0 लगाया, और ये 0 लगाया, हो गया। ये अलग अलग बैंकों की बात आ गई ना, करंट के लिए भी और सेविंग के लिए भी। सवाल क्या कहता है? टोटल सेविंग एंड करंट ऑन ट्यूसडे इज 50 मोर देन। भाई ये कब की बात थी? ये बात थी सिर्फ मंडे की। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ करंट एंड सेविंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा ट्यूसडे इज 50 मोर देन मंडे। तो मंडे को बैंक ऑफ बड़ौदा 80 और 270, तो मंडे को 80 और 270, तो 350 हो गया टोटल बैंक ऑफ बड़ौदा। कब? मंडे। और ट्यूसडे वाला जो है वो इससे कितना ज्यादा है? वो इससे 50 ज्यादा है, तो वो कितना हो गया भाई? पूरे 400 हो गए। वो पूरे 400 हो गए ना ट्यूसडे। टोटल नंबर ऑफ द, अरे यार यही पूछा है बस, खत्म। अगला रेशियो ऑफ द टोटल सेविंग, होमवर्क है, फाइंड द, ये होमवर्क है भाई। ये वाला सवाल क्या कहता है अगला? इफ द रेशियो ऑफ द टोटल सेविंग एंड करंट ओपन फॉर मेल एंड फीमेल इन पीएनबी 4-3। भाई पीएनबी में पहले टोटल निकालो कितने। पीएनबी में करंट प्लस सेविंग टोटल पता चले तभी तो मेल और फीमेल पता चलेगी। तो टोटल कितने हैं पीएनबी में? है कौन सा पीएनबी? तो 100 और पीएनबी 180, तो कितना हो गया? 100 और 180, यानी 100 और 180 यानी ये 280 है, जिसमें आदमी और औरतों का जो रेशो कितना है, मेल और फीमेल का रेशो ये है। पूछा क्या गया है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल निकालनी है बस। कितनी हो गई? 7, 3, 280, तो ये गया 40 पे, 40 दिया 120। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? अगला सवाल डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स हो जाएगा भाई, होमवर्क है। अरे इजी सवाल कराने का क्या फायदा? मेरा मुद्दा था ये तुमको समझाना। टोटल नंबर ऑफ द, इसको थोड़ा खिसका लो इधर। टोटल नंबर ऑफ द करंट इन एसबीआई इज हाउ मच मोर और लेस देन?
करंट एसबीआई इज हाउ मच मोर देन सेविंग इन आईओबी। करंट इन एसबीआई कर लोगे, करंट एसबीआई कहां है भाई, करंट एसबीआई 110 और सेविंग आईओबी सेविंग 200, तो 110 और 200, ये वाला जो है वो 110 है और ये वाला जो है वो कितना है 200 है। क्लियर। तो एसबीआई कितना कम या ज्यादा है किससे, आईओबी से, किससे, आईओबी से। तो कितना कम है भाई, ऊपर डिफरेंस और नीचे किससे, आईओबी से, इंडियन ओवरसीज बैंक से। तो कितने का डिफरेंस है भाई दोनों में, डिफरेंस जो है वो 90 का है, कितने पे, 200 पे। क्लियर हो ना, तो 45% इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, यह देखो, यह कितना उम्दा सवाल है, किसके बारे में है, ये कहीं पे एक फंक्शन हो रहा है जहां पे मेल और फीमेल जा रहे हैं, रिपब्लिक सेरेमनी है, कोई सेरेमनी है, अलग अलग शहर है और 2020 की बात है। ये टोटल पीपल की बात है और ये मेल की बात है, तो जो डिफरेंस बच गया वो क्या रह जाएगा, फीमेल रह जाएगा, सीधी बात है भाई। तो पहले तो टोटल 8000 है, यहीं कर लो, 100% बराबर 8000, अगर 100% 8000 है तो 1% बराबर 80, मतलब 80 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 80 से जब मल्टीप्लाई किया तो 25 अट्ठे 200, यानी ये 2000, 80 से मल्टीप्लाई किया तो 800, 80 से मल्टीप्लाई किया तो 1600, 80 से मल्टीप्लाई किया तो 2400, 80 से करना है ना क्योंकि 1% 80 है, और ये 1200। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। ये टोटल हो गया। मेल की बात कर लेते हैं, मेल की बात करें तो 100% बराबर 5000 है, तो 100% 5000 है तो 1% बराबर क्या बनेगा, 1% बराबर 50 बनेगा। सबको 50 से गुणा करना है, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई किया तो 28 पंचे 140, ये क्लियर, 12 पंचे 60, 600, ये वाला पूरे पूरे 1000, ये वाला पूरे पूरे 22 पंचे 1100 और ये वाला पूरे पूरे 900। ये मेल हो गया। तो फीमेल भी निकाल ही लेते हैं, यहां कहीं लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं ना फीमेल की बात को। पुणे, पुणे 2000 1400, तो पुणे 2000 पुणे टोटल, आदमी कितने हैं पुणे में 1400, तो औरतें कितनी होंगी 600, यहां लिख लेना हूं ना साइड में ताकि आसानी रहे। हैदराबाद में कितने हैं 200 या 800 और ये 600, तो डिफरेंस कितने का 200 का। ये वाला 1600 और ये बचा 600, या 2400 और ये 1100, तो ये बचा पूरे पूरे 1300, ये वाला 1200 और ये 900, तो ये बचा पूरे पूरे 300। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। अरे क्लियर और नॉट क्लियर दोस्त, समझ रहे हो कि नहीं, पढ़ते हैं भाई आगे, रुको जरा। इफ द फीमेल्स हु टेक पार्ट इन चेन्नई, चेन्नई तो था ही नहीं, इज 160 मोर देन हैदराबाद, तो चेन्नई में जो महिलाएं हैं वो 160 ज्यादा है हैदराबाद की महिलाओं से। तो हैदराबाद में महिलाएं कितनी है 200, 200 हैदराबाद में फीमेल जो है वो 200, तो 160 और ऐड कर दिया, तो क्या ये चेन्नई की फीमेल हो गई 360। फिर कहता है रेशियो ऑफ द फीमेल इन चेन्नई एंड जयपुर, चेन्नई और जयपुर, जयपुर में फीमेल है 600, तो चेन्नई और जयपुर की फीमेल का रेशो, तो ये है 600 और ये है 300, 12 के टेबल में 3 पे और 12 के टेबल में 5 पे। अगला सवाल, नंबर ऑफ फीमेल इन इंदौर, इंदौर की जो फीमेल है इज 1% मोर और लेस देन रिपब्लिक ऑफ जयपुर मेल, मेल इन जयपुर, इंदौर फीमेल वो कितनी 1300, जयपुर मेल, जयपुर मेल कहां है 1000, तो ये है 1300 और ये है 1000, तो ये है 1300 और ये है 1000, मोर परसेंट है, तो मोर परसेंट है भाई, तो डिफरेंस ऊपर तो आएगा। क्लियर। इंदौर फीमेल कितना ज्यादा है किससे, जयपुर से, किससे, जयपुर मेल से, तो नीचे जयपुर मेल मल्टीप्लाई बाय, तो 300 ज्यादा है भाई 1000 पे, यानी 30%। क्लियर, 30% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, एवरेज नंबर ऑफ द मेल इन वाराणसी, अरे हो जाएगा, एंड फीमेल इन पुणे, वाराणसी का मेल पुणे का फीमेल एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड करना है, या तुम करोगे भाई, अरे यार ये तो बहुत आसान है, ऊपर सॉल्व तो कर दिया हुआ है। नंबर इन इंदौर फीमेल हु टेक पार्ट इन 2020, ये 2020 ही था, इज इतने परसेंट मोर देन 2021, तो इसका मतलब होता है 8.33, 1/12, मतलब 12 पे 1 ज्यादा है, तो 2020 जो है वो इतना ज्यादा है किससे, 2021 से, तो 2020 जो है फीमेल, फीमेल इंदौर 2020 जो है वो 2021 से इतना ज्यादा है, इसका मतलब नीचे तो 12 ही है, ये 1/12 होता है ना, नीचे तो 12 ही है, ऊपर 1 ज्यादा, तो ऊपर कितना हो गया 13। क्लियर है। और ये फीमेल इंदौर कितनी है, फीमेल इंदौर आई थिंक 1300 है, तो ये पूरा पूरा ये मटेरियल है 1300, तो 1300 2021-20 का है ये। क्लियर। मल्टीप्लाई 12/13 इक्वल टू फीमेल इन 2021 इंदौर, हाँ है ना। क्लियर, तो ये 1200 हो गई।
इंदौर फीमेल 2021, ये 1200 हो गई। फिर कहता है, यही क्या पूछा है, कहता है देन फाइंड 33.33%, इसका 33 निकालना है। तो इसका 33.33% यानी एक तिहाई, एक तिहाई यानी 1200 का एक तिहाई कितना होता है, 400 होता है। क्लियर। नंबर ऑफ द मेल हैदराबाद इज व्हाट परसेंट ऑफ द, हैदराबाद मेल कितना प्रतिशत है, किसका, किसका, टोटल इंदौर का, किसका, टोटल इंदौर का, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हैदराबाद में मेल कितने हैं भाई, देख लो ना यहीं से, हैदराबाद में मेल देखने थे ना, हैदराबाद कहां है, दूसरे नंबर पे, तो वो 600 है। और टोटल इंदौर कितना है, टोटल इंदौर 2400 है, तो वो 600 है और 2400 है, तो ये 600 है, एक 2400 है, तो एक चौथाई हो गया ना 600, और ये 2400 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 25%। ऑप्शन नहीं है क्या, 25% है भाई। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल है, देखो देखो कितना अच्छा सवाल है, मिक्स हो गया। अब ये भी है और ये भी है, दो सेट और बचे हैं, थोड़ा संयम बनाए रखें भाई, ढंग से समझते चलिएगा, इसको खत्म करते हैं। क्लियर, ठीक है जी। सवाल करते हैं जरा, क्या कहता है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सी एंड ई, सी एंड ई इज 600। तो सी और ई का एवरेज अगर 600 है, तो सी और ई का जो सम होगा वो 600 नहीं होगा, सम जो होगा वो डबल यानी 1200 होगा। और सी और ई की बात करें तो सी कहां है दोस्त, सी ये वाला और ई कौन सा है, ये वाला, इन दोनों को मिला के कितना हो गया, टोटल का 25%, टोटल का 25%, टोटल का 25% 1200 है, तो टोटल 100% होता है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% बराबर 4800 हो गया। क्लियर और नॉट क्लियर। और 100% अगर 4800 हो गया तो 1% बराबर 48 हो गया कि नहीं हुआ, बताओ क्लियर और नॉट क्लियर। भाई सी और ई को जोड़ के 1200 बन रहा है, और वो दोनों कितना है, 10% ये है, 15% ये, तो 25%, 25% का मतलब क्या है 1200, तो टोटल क्या होगा, 4 गुना, 4 गुना ही टोटल होगा ना। अरे ऐसा नहीं करना था, अगर ऐसा नहीं करना था तो तुम ऐसा कर लेते, 25% का मतलब क्या है, एक चौथाई, हाँ है ना यार, तुम बच्चे थोड़ी ना हो, इतना बड़ा क्लास हमने चला दिया। तो टोटल का 25%, तो टोटल का 1/4 1200 है, तो टोटल 4800 होगा कि नहीं होगा, टोटल 4800 होगा, बोलो हाँ है ना। ऐसा भी कर सकते थे, इसके बाद ऐसा भी कर सकते थे। क्लियर। अच्छा 1% 48 है, 25% यानी 1/, देखो यार जरूरी नहीं है कि 1% ही यूज करना है, जहां फ्रैक्शन बन रहा है इसका मतलब होता है 1/6, किसका, 4800 का, तो क्या ये 800 बनेगा, जरूरी। अब इसको 1% 48 है तो कैसे बनाओगे, तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा, दिमाग लगाओ भाई, जहां पे काम आसान हो रहा है। अब 25% है, पता है कि 1/4 ही होता है, 1/4 यानी 1200 ही होगा, हाँ या ना। क्लियर। ये 10% है तो 1/10 ही होता है, 1/10 यानी 480 होगा। 33% यानी 1/3 होता है, 1/3 यानी 1600 ही होगा। और 15% अगर तो सही से पता है तो ठीक है, नहीं तो 15/100 या फिर 3/20 होता है, बोलो हाँ या ना। तो जीरो कट गया, ये गया 240 यानी ये 720 होगा। ये टोटल क्लियर हो गया। ये कब की बात हो रही है, ये अच्छा ये हो गया, क्लियर हो ना। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, ये तो टोटल बंदे हो गए ना। ए में कितने बंदे भाई, ए में 800, एक पूरा करके दिखा देता हूं, ये देखो ये 800 बंदे हो गए, सुनते चलो। क्लियर। उसको कहता है जिसके पास लाइसेंस है जिसके पास नहीं है उसमें बांटना है। तो ये टोटल कितना है, 9 और 7 16, थोड़ा बेसिक समझाते हैं। तो ये 800 को जब बांटूंगा 9 और 7 में तो 16 से डिवाइड होगा ना, मतलब कि ये पूरे को डिवाइड 16 से करना है। कितने से करना है डिवाइड, 16 से, जितना ये टोटल बनेगा उसी से डिवाइड करना है ना, बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। कितने पे गया, 50 पे गया, 50 पे गया, मतलब ये मल्टीप्लाई भी 50 होगा और ये मल्टीप्लाई भी, इसको 50 से गुणा किया तो 9 × 5 = 45, 450, इसको 50 से किया तो 350, समझे, या इस हिसाब से समझ लो ना, ऐसे समझ लो भाई। पूरा करने का टाइम है, तुम ही बताओ। जैसे बी में देखो टोटल कितना है, 1200, कितना है टोटल 1200, 13 11 24 यानी 24 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 24 से। तो 24 के टेबल में कितने पे गया, 50 पे गया, तो ये भी 50 से और ये भी 50 से, बोलो समझे कि नहीं समझे। जैसे ये सी में कितना है 480, और डिवाइड किससे करना है, 7 5 12, तो ये कितने पे गया भाई
40 पे। कितने पे गया? तो ये 40 से करेंगे तो 40 से करने पे, और ये 40 से करेंगे तो 40 से करने पे। डी कितना है? 1600। 1600 को किससे डिवाइड करेंगे? 1600 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितने पे गया? 300। तो 320 को इससे किया तो 960, और ये 640। ई में कितना है? 720। डिवाइड किससे करेंगे? 3 से, तो कितने पे गया? 200। तो 240 को इससे किया जब, तो ये बना और ये बना। बोलो हाँ या ना? क्लियर? ये किसकी बात आ गई? जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है। हाँ या ना? क्लियर? ये शब्द याद रखना, काम आएगा। ठीक है जी, काम आएगा। चलो सवाल करते हैं भाई। ठीक है, सवाल करते हैं भाई। इतना क्लियर हो गया ना कि टोटल कितना कितना ए बी सी डी में कितनों के पास लाइसेंस है, कितनों के पास लाइसेंस नहीं है। इसको ना जब भी मैं कराता हूं, वीडियो रोक के पहले खुद से करने की कोशिश किया करो भाई, खुद से करने की कोशिश किया करो, फिर बात किया करो। क्लियर? सवाल करते हैं, इधर देखो। कहता है रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल इन कंपनी ई, रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल इन कंपनी इज 5:4। कंपनी ई में टोटल कितने बंदे हैं? 720। 720 टोटल है। टोटल कितने हैं? 720। उसमें मेल और फीमेल, आदमी और औरतें जो है वो कितनी है? 5 और 4, 5 4 9। तो कितने पे गया? 80 पे। तो 80 से करेंगे भाई, 80 से और 80 से, मतलब मेल जो है वो 400, फीमेल जो है वो 320। ये मेल है, ये फीमेल है। अगली बात कहता है द फीमेल हु हैव ड्राइविंग लाइसेंस इज 102। अब फीमेल है जिनके पास लाइसेंस है नहीं है, यही होगा ना बात? लाइसेंस है, लाइसेंस नहीं है। तो कहता फीमेल में लाइसेंस जिनके पास, फीमेल हैविंग लाइसेंस इज 102। कहता है इनके पास जो लाइसेंस है वो 102 है। कितने हैं? 102। कहता है फीमेल हैव लाइसेंस इज 102। तो 102 अगर यहां निकल गया तो ये बनेगा कितना? 218 बनेगा क्या? ये 218 ही बनेगा ना। 100 निकाल दिया तो 200, 218 बनेगा जिनके पास लाइसेंस नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ मेल जिनके पास लाइसेंस नहीं है। तो भाई जिनके पास लाइसेंस ई में नहीं थे वो 480 थे, जिनके पास लाइसेंस नहीं थे वो 400। यार कोई गलती हो गया क्या? ई में बंदे कितने हैं? ई में बंदे 720 ही आएंगे ना। ई में बंदे 720 आएंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है मेल टू फीमेल 5 4 9, 9 से गया तो 80 पे, तो 400 आदमी 320 औरतें। द नंबर ऑफ फीमेल हु हैव ड्राइविंग लाइसेंस इज 102। फीमेल जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है 102 है। टोटल जिनके पास लाइसेंस है वो 480 है। अरे नहीं नहीं, ये 480 नहीं है, ये 240 है भाई। ये गलती है, ये गलती है, ये गलती यहां भी है। जिनके पास लाइसेंस है, ये गलती है ना, यहां पे सिर्फ 240 आएगा जी। और अगर यहां 240 आएगा तो कहता है, फिर क्या बोला? 102 बंदे ऐसे हैं जो 218 हो गए। कहता है द मेल हु डू नॉट हैव लाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस नहीं है। तो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, टोटल लाइसेंस नहीं जिनके पास है वो 240 है। टोटल जिसके पास नहीं है, टोटल जिनके पास नहीं है वो 240 है। फीमेल जिनके पास नहीं है, फीमेल जिनके पास नहीं है वो कितने हैं? 218। तो बचे हुए क्या रह गए? बचे हुए रह गए मेल जिनके पास नहीं है। तो मेल जिनके पास नहीं है वो कितने हैं? 22। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? वो थोड़ा सा गलत लिखो गया था भाई। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं। क्लियर हो या नहीं हो भाई? बताओ तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल अच्छा सवाल है। रेशियो ऑफ द एवरेज, या निकल जाएगा यार, होमवर्क है, वीडियो रोक के खुद करना। एवरेज ही निकालना है। क्या कहता है? इफ द नंबर ऑफ द कंपनी एम्प्लॉयज इन कंपनी एफ इज इतना, इसका मतलब होता है 1/12, मतलब 12 पे 1 बढ़ जाएगा। नंबर देन द बी, तो बी से इतना ज्यादा है, तो टोटल एफ जो होगा वो टोटल बी से इतना ज्यादा है, मतलब 12 पे 1 ज्यादा है। क्लियर है ना? बी से ना, तो बी पे बदलाव आएगा, बी पे बदलाव कर दिया। तो बी में टोटल कितने बंदे थे? बी में टोटल बंदे थे 1200। बी में टोटल बंदे थे कितने? बी में टोटल बंदे थे 1200। तो बी में टोटल 1200 बंदे थे, बी टोटल 1200 थे, तो एफ टोटल कितना हो जाएगा? 1300 कट जाएगा ना, तो टोटल एफ हो जाएगा 1300। बोलो हाँ है ना? ये 1200 कट जाएगा ना इससे 100 पे, और ये 100 पे, तो 1300 हो गया भाई। क्लियर है या नहीं है? फिर क्या बोला जा रहा है? फिर बोलता है, कहता है 15/26 एम्प्लॉय हैव लाइसेंस, तो कितनों के पास नहीं है? तो 26 में से 15,
के पास है, 26 में से 15 के पास है, तो 26 में से 11 के पास नहीं है, हाँ या ना? इतनों के पास है तो इतनों के पास नहीं है, नई वाले निकालने हैं। तो ये कितने पे है? 1300 पे, तो ये गया भाई 50, तो जवाब इज 550। बोलो हाँ या ना? अगली बात करें, नेक्स्ट सवाल। समझे कि नहीं समझे? उसने यही पूछा था कितनों के पास नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है भाई, द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय हैविंग लाइसेंस इन ए एंड ई टुगेदर, यस इन ए और ई, इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन नो इन बी सी, नो इन बी प्लस सी, यस इन ए ई। 450 और 480 तो 930 हो गया, तो ये 450 और ये 480 तो ये तो 930 हो गया। नो इन बी और सी तो ये है 50 और ये है कितना? 200। ये है 50 और ये है पूरे 200, तो ये 250 हो गए। कितना परसेंट ज्यादा या कम है? कोई गलती है क्या? कहता है इज व्हाट परसेंट, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन, ऐसा तो ऑप्शन में ना है, तो कितना ज्यादा है देखो तो जरा ऑप्शन तो 100% पार हो जाएगा यार। एक सेकंड रुक जाओ, इस सवाल पे फिर आता हूं, अगला सवाल करते हैं पहले। क्या कहता है? इन द नेक्स्ट ईयर 14.28% हु डू नॉट हैव लाइसेंस गेट्स लाइसेंस। तो पहले तो ए में जितनों के पास लाइसेंस नहीं था, तो ए में जो लाइसेंस नहीं था 350 था। ए में जितनों के पास, ये कब की बात है? ये बात है दिस ईयर। दिस ईयर जिनको पास लाइसेंस नहीं है वो 350 है। इस 350 का 14.28% यानी 1/7, 1/7 यानी 50 बंदों के पास हो जाएगा, 50 बंदों को लाइसेंस मिल जाएगा। इतना बात क्लियर? देन नेक्स्ट ईयर द एम्प्लॉय डू नॉट लाइसेंस, तो नहीं जो बचेगा वो कितने के पास बचेगा? नहीं बचेगा सिर्फ 300 के पास, आए ना? नेक्स्ट ईयर जो नहीं बचेगा वो 300 के पास बचेगा। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द हैविंग लाइसेंस, तो जितनों अभी कितनों के पास लाइसेंस है ए में? तो अभी 450 के पास है। अभी कितनों के पास है? अभी 450 के पास है। तो अगले साल नेक्स्ट ईयर जो यस हो जाएगा वो 450 तो वो है ही है, 50 और हो जाएंगे, 50 और हो जाएंगे कि नहीं? 50 वो वाले भी तो हो गए। बोलो हाँ या ना? क्लियर और नॉट क्लियर? तो कहता है नेक्स्ट ईयर नो इज व्हाट परसेंट ऑफ यस, व्हाट परसेंट ऑफ यस, तो नो जो है वो 300, यस जो है वो 500, तो ये 60% आएगा। बोलो हाँ यार। देखो अभी 450 के पास नहीं है और इतनों के पास नहीं है, यही है ना? कहता है जितनों के पास नहीं है उसका 1/7 यानी इतनों को मिल जाएगा। तो अगर इतनों को मिल गया तो 450 और 500 को मिल जाएगा। बचे कितने रह गए जिनके पास नहीं है? वो 350 थे, 50 निकल गए तो 300 ही रह गए ना। क्लियर? ये सवाल क्या कहता था? बीच इसको रोक के एक बार वीडियो को बैक करके देखना। ये क्या कहता है यार? ये सवाल कहता है नंबर ऑफ द एम्प्लॉय हु हैव लाइसेंस इन ए एंड डी, हु हैव लाइसेंस इन ए एंड डी। ए में लाइसेंस है 450 के पास और ए में लाइसेंस है ई में लाइसेंस है 480 के पास। तो ए और ई तो 400, 490, 930 ठीक है। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन एम्प्लॉय डू नॉट लाइसेंस इन बी सी, तो नो लाइसेंस इन बी और सी निकालना है। अरे ये गलती है ना, या 50 थोड़ी ना है भाई, रुक जाओ फिर, वो भी गलत हो गया इसका मतलब। ये 50 नहीं है दोस्त, ये 50 नहीं है, 50 से गुणा होना, ये 550 है, ये 550 है, ये 550 है। तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 500, 750, तो कितने हो गए? डिफरेंस हो गया 180। मोर परसेंट की बात हो रही है, मोर परसेंट, ऊपर में डिफरेंस और नीचे में बी प्लस, मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो अरे यार, मोर परसेंट का मतलब है डिफरेंस, तो डिफरेंस है 180 का और नीचे है 350, 700। 25 के टेबल में 4 पे, 25 के टेबल में 30 पे, 1 पे और ये 6 पे, तो 24% आंसर आएगा। क्लियर? ये भी गलत हो गया ना, इसमें डेटा गलत हो गया ये वाला। नहीं ये तो ठीक है यार, तो गलत कौन सा हो गया फिर? ये ठीक है। डू नॉट हैव लाइसेंस इन बी एंड सी, ये 550 हो गया ना। हाँ ये तो अभी किया है। डू नॉट हैव लाइसेंस, ये तो बात ही नहीं हुआ इसका। ये वाला कौन सा था? हाँ ये वाला था ना। क्या कहता है? एफ इज इतने परसेंट, 5/20, इसका तो जिक्र ही नहीं हुआ।
ई की बात नहीं, और किसी सवाल में बात कहां हुआ है? ठीक है, यही सवाल था, एक ही सवाल गलत हुआ है। क्लियर हो गया भाई? सही, वो जो एक गलत हुआ था वो भी सही हो गया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट सेट ऑफ द डे है भाई, इसको ढंग से समझना। क्लियर, इसको जरा ढंग से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ढंग से समझना, फिर बोल रहा हूं ढंग से समझना। क्लियर, सुनते चलना। ये किसके बारे में है? कहता है ये डिग्रीज की फॉर्म में है। ये किसकी फॉर्म में है? डिग्रीज की। नंबर ऑफ द फीमेल, सुन लो भाई, फीमेल चाइना इज 475। सुनते चलो, अगर ये एक्स है, ये एक्स है, और ये गिवन दे रखा है 475। क्लियर, सुनना भाई, सुनना, दिमाग लगेगा, ठीक है ना। एक सेकंड के लिए हटा दू, ये 2020 की बात है, और ये मेल फीमेल दोनों, ये 2020 का डेटा है। एक सेकंड के लिए मटेरियल हटा देता हूं, जगह चाहिए मुझे थोड़ी सी। ये मैंने लिख लिया 475, ये दे रखा था, है ना। ये मैंने लिख लिया कि 475 मेरे को दे रखा था। क्लियर, ये मटेरियल जरा सा मैं रब कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ, जगह थोड़ा खाली हो जाएगा ना। देखो, ये 19x बराबर दे रखा है कितना? 19x बराबर, सुनते चलना, 19x बराबर दे रखा है कितना? 475। तो 19x बराबर अगर 475 है, क्लियर, तो 1x बराबर कितना होगा? 1x बराबर 475 बटा 19, 19 दूना 38। क्लियर, तो मेल और फीमेल दोनों मिलाकर कितना हो गया भाई? ढंग से सुनो, मेल और फीमेल मिलाके, चाइना की बात हो रही है ना, तो मेल प्लस फीमेल मिलाके चाइना में कितना हो गया? चाइना में हो गया 26 और 19 कितने? 45x। 45 मल्टीप्लाई 25। क्लियर, तो 25 1125 हो गया। क्लियर, ये क्या हो गया? टोटल वैल्यू हो गई किसकी? चाइना की। क्लियर, चाइना में आदमी और औरत दोनों को मिला के कितना हो गया? 1125, है ना। एक एक्स बराबर कितना है? 25 है ना, तो 26 इंटू 25 करेंगे। अगर मैं यहां पे 26 इंटू 25 कर भी दूं तो क्या ये 600 बन जाएगा पूरा पूरा? 26 इंटू 25 कितना? 25, 650 बन जाएगा ये। क्लियर, ठीक है जी। 1125 हो गया चाइना। इतनी बात आई होप क्लियर होगी। वीडियो को रोक के दोबारा देख लेना कि भाई एक वैल्यू दे रखी थी, ये गिवन था बस, तो इसकी मदद से निकल गया और दोनों को जोड़ दिया तो चाइना का टोटल निकल गया, हाँ है ना। तो चाइना का टोटल निकल गया, वो कितना है? 1125। डिग्री की फॉर्म में आ जाओ। चाइना है कौन सा? 90 डिग्री। चाइना है 90 डिग्री। चाइना कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री बराबर कितना? 1125। 90 डिग्री जो है होता है, 90 डिग्री होता है टोटल का 1/4 होता है। 90 डिग्री मींस 90 डिग्री का मतलब टोटल का 1/4। 90 डिग्री तो 1/4 ही होगा ना। क्यों? क्योंकि टोटल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। बोलो हाँ है ना। क्लियर, तो क्या ये बीच में इक्वल टू आना है, तो क्या यहां से टोटल निकल जाएगा 1125 मल्टीप्लाई बाय 4500 बंदे टोटल हैं। बोलो हाँ है ना। 4500 बंदे टोटल हैं कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना। 1125 आएगा। क्लियर, टोटल बंदे जो हैं वो 4500 हैं भाई। क्लियर, उसमें डिग्री की बात करें अगर, यहां पे और चीज लिखते हैं, और लिख लो, ये जगह है 360 डिग्री बराबर 4500, तो 1 डिग्री बराबर कितना? 4500 बटा 360। तो ये 90 के टेबल में गया, जीरो कट गया ना, 50 बटा 4, और 1 डिग्री बराबर 25 बटा 4। बोलो हाँ या ना। इस मटेरियल के बाद इसको देखना ध्यान से, वीडियो को रोक के फिर से देखना। देखो, मेल और फीमेल, सिर्फ फीमेल दे रखी थी, फीमेल दे रखी थी ना 475, यानी 19x। 19x बराबर 475, 19x बराबर कितना? 475, तो एक x निकल गया। मैंने क्या किया? वहां से टोटल निकाल लिया मेल और फीमेल। टोटल चाइना कितना बन गया मेल फीमेल मिला के? 1125। अगर मैं चाइना की बात करूं डिग्री में, तो 1/4 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री यानी 90 बटा 360 डिग्री, 1/4 है ना। टोटल का 1/4 1125 है, तो टोटल कितना हो गया? 4500 हो गया। क्लियर हो जी। टोटल कितना हो गया भाई? यार यहां इक्वल टू आना है। टोटल कितना हो गया भाई? 4500 हो गया। क्लियर हो ना? क्लियर, टोटल 4500 हो गया। डिग्रीज में आ जाओ जरा, उसके बाद यहां आ जाओ इस पे। क्लियर, 360 डिग्री बराबर इतना, इसको रोक के देख लेना, ठीक है। 1 डिग्री आ गया, तो इससे मैं सारी वैल्यूज निकाल सकता हूं। 1 डिग्री इतना है, तो ये कितना बन जाएगा? 40 मल्टीप्लाई 25 बटा 4, तो ये 250 हो गए। क्लियर, ये कितने हो गए? 250 हो गए ना। ये कितने हो गए? 250। ये वाला तो दे ही रखा है, कितना हो गया? 1125। 1125। ये वाला कितना बनेगा? 120 मल्टीप्लाई 25 बटे 4, तो 4 के टेबल में 750 होगा ही।
क्लियर। ये 80 मल्टीप्लाई 25/4 20 पे गया तो क्या ये 500 होगा। क्लियर। और ये 30 मल्टीप्लाई 50/4 तो 30 1500 1500/4 कितना होता है यार। 30 मल्टीप्लाई 25/4 तो ये मल्टीप्लाई कर लो ना 25 750। तो ये मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वो बनेगा 30 मल्टीप्लाई 25/4 अरे यार पॉइंट में कैसे चला गया, या तो कटा नहीं यार, पॉइंट में चला गया ये डेटा। 30 डेटा रुको 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 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री अगर 4500 है तो ये बटे 4500 आएगा 360। 90 के टेबल में जीरो कट गया 4 पे और 90 के टेबल में 50 पे तो ये 25/2 आएगा। रुको यार भारी मिस्टेक हो गया भाई। क्लियर। 25/4 नहीं आएगा 25/2 आएगा, 25/2 आएगा। अरे यार एक तो ये नहीं चल रहा है ढंग से, 25/2 आएगा, ये गलत हो गए हैं, ये तो है ही है। 25 बटा क्या आएगा 2 आएगा भाई। क्लियर। 25/2 आएगा तो 25/2 किया तो ये 1 पे और ये 20 पे तो ये पूरे 500, ये तो 1125 है ये। क्लियर। ये होगा 120 मल्टीप्लाई 25/2 तो ये गया 6 पे तो ये 1500 आएगा। क्लियर। ये 80 इंटू 25/2 ये पूरे पूरे 1000 आएगा। क्लियर। और ये 15 मल्टीप्लाई 15 ही हो जाएगा ना तो 375 आएगा। क्लियर। ये सारा डेटा हो गया, जरा ढंग से सुनते चलना। अब आ जाओ इधर, ये हो गया ना। जर्मनी में टोटल बंदे कितने हैं 500। 7 और 3 10, अभी सिखाया था इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से जब डिवाइड किया तो कितने पे गया 50 पे गया। 10 से डिवाइड किया तो कितने पे कटा 50 पे कटा, मतलब ये भी 50 से मल्टीप्लाई और ये भी 50 से मल्टीप्लाई। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। अरे पिछले सवाल ऐसे ही तो थे, जैसे ब्राजील है, ब्राजील कौन सा है 1500 तो ये 1500 है और ये टोटल कितना हो गया 8 और 7 15 तो 15 से जब डिवाइड किया तो पूरे 100 पे गया, मतलब ये 100 से और वो भी 100 से। बोलो हाँ है ना। फ्रांस में कितने पूरे 1000, 1000 को 5 से डिवाइड करना है, 1000 को किससे डिवाइड करना है 5 से तो 200 आएगा, तो 200 आएगा तो 200 से गुणा करना पड़ेगा, 200 से गुणा करना पड़ेगा। ये बांग्लादेश, बांग्लादेश में 375 है उसको 3 से तो 375 को 3 से किया तो 125 तो 125 का डबल 250 और 125। बोलो हाँ कि ना। समझना जरा वीडियो रोक के, ठीक है ना। बड़े ही उम्दा सवाल है यार, तुम्हारा टाइम बचाएंगे पेपर में ये सारे। क्लियर। ये सारी ट्रिक्स जो हैं ये तुम्हारा टाइम बचाने के लिए हैं भाई। क्लियर है ना। ठीक है जी, सवाल करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज मेल इंडिया ब्राजील फ्रांस, मेल इंडिया ब्राजील और फ्रांस। क्लियर। और फीमेल ये तुम करोगे भाई, होमवर्क है तुम्हारे लिए, जर्मनी चाइना और बांग्लादेश, इसके बीच में डिफरेंस। क्लियर। ये मेल और ये फीमेल, अभी मेल फीमेल लिख तो दिया हुआ है, ये खुद करना, ये इजी सवाल है। क्लियर। होमवर्क में जा रहा है, इजी क्यों कराऊं मैं यार, कुछ कटपिट करना ही नहीं है। रेशियो, ये देखो कितना अच्छा सवाल है। रेशियो ऑफ द विजिटर हु ट्रेवल्ड इंडिया टू कोरिया एंड जर्मनी। तो भाई कोरिया तो है नहीं, जर्मनी की बात कर लेते हैं, 500 है तो कोरिया और जर्मनी की बात कर लेते हैं। कोरिया और जर्मनी वो कितना है 3 और 2 तो जर्मनी दे रखा है 500 तो जर्मनी अगर 500 दे रखा है तो क्या इससे कोरिया निकल जाएगा, तो 500 इंटू 3/2 भाई 250 पे गया तो ये हो गया 750। कोरिया की बात आ गई। नंबर ऑफ फीमेल ट्रेवल्ड टू इंडिया फ्रॉम कोरिया इज 75 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल हु ट्रेवल्ड इंडिया फ्रॉम जर्मनी। कहता है, यहां की बात कर लेते हैं, ये मेल और ये फीमेल। क्लियर। नंबर ऑफ फीमेल जो है कोरिया, यहां जो फीमेल है ये 75 ज्यादा हैं, ये 75 ज्यादा हैं किस फीमेल से, जर्मनी वाली फीमेल से। किस फीमेल से, जर्मनी वाली फीमेल से। तो जर्मनी में 250 फीमेल है तो ये 250 ही है ना, 150 तो ये वाला 150 है। तो अगर ये 150 है और 75 ज्यादा है तो ये 225 होंगे, हाँ है ना। और अगर 225 यहां है तो 750 आदमी में से 225 निकाल दो तो क्या 525 इज द राइट आंसर है। बोलो हाँ या ना।
बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। नेक्स्ट सवाल, इफ इन द नंबर ऑफ विजिटर ब्राजील इन ईयर 2019, अच्छा ये 2020 था, याद रखना है ना, 19 की बात हो रही है। 19 इज इतना परसेंट ऑफ द ब्राजील 2020, कहता है ब्राजील की ही बात हो रही है ना पूरी, तो ब्राजील 2019 इज इक्वल टू ब्राजील 2020 का, ब्राजील 2020 का ये होता है 5/6, ये कितना होता है 5/6। क्लियर। तो ब्राजील 2020 में कितने जा रहे हैं पूरे पूरे 1500, ब्राजील 2020 में कितने जा रहे हैं पूरे पूरे 1500। तो 1500 को इससे जब किया मैंने तो 6 के टेबल में कितने पे गया 250 पे, तो 1250 जो है वो ब्राजील 2019 है। क्लियर। कहता है द नंबर ऑफ द विजिटर, देन फाइंड द सम ऑफ द विजिटर ट्रेवल्ड ब्राजील 2019 एंड चाइना 2020। तो चाइना 2020 देख लो ना 1125 है, चाइना 2020 ये कितना है 1125, तो ये हो गया 23 और ये हो गया 75, तो 2375 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, समझ आया कि नहीं आया कि फ्रैक्शंस, परसेंटेज के फ्रैक्शंस याद रखने बहुत जरूरी है भाई, तुम्हें फ्रैक्शन नहीं आएंगे तुम्हें दिक्कत होने वाली है पेपर में, ये गारंटी है। नंबर ऑफ द मेल ट्रेवल्ड फ्रॉम इंडिया एंड जर्मनी एंड बांग्लादेश, मेल जर्मनी प्लस बांग्लादेश इज हाउ मच मोर और लेस देन द फीमेल फ्रांस, फीमेल फ्रांस, मोर और लेस परसेंट की बात हो रही है, मोर और लेस परसेंट की बात हो रही है। तो मोर परसेंट या लेस परसेंट होमवर्क है भाई तुम्हारे लिए, जब भी करोगे तो ऊपर में तो डिफरेंस आएगा, नीचे बात हो रही है फ्रांस वाले की, किससे, फ्रांस वाले से। ये डेटा देख लेना यहां से। क्लियर। डेटा ही तो उठा के रखना है और करना क्या है भाई। क्लियर। लास्ट सवाल है आज की क्लास का, आज की क्लास का अंतिम सवाल, नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल ट्रेवल इन 2021 इज इतना मोर देन द 20। जर्मनी से, जर्मनी की बात हो रही है ना, जर्मनी में बंदे जो हैं वो कितने हैं 500, 350 और 150, 500 टोटल बंदे हैं 2020 में, जर्मनी 2020 में, उसमें मेल और फीमेल जो हैं वो 350 हैं और 150 हैं, ये मेल है ये फीमेल है 2020। अब 2021 के लिए कहता है ये 14.28% बढ़ गया, 14.28% बढ़ गया, यानी 1/7 बढ़ गया, 1/7 बढ़ गया तो मतलब कि 50 बढ़ गया, बोलो हाँ या ना। तो 2021 में मेल जो हो गए वो कितने हो गए 400, फीमेल जो बढ़ी वो 33.33%, यानी 1/3 बढ़ गई, 1/3 यानी कि 50 ये भी बढ़ गई। क्लियर। 50 ये भी बढ़ गई, तो ये कितने हो गए, फीमेल कितनी हो गई, ये 2021 की बात है। कहता है नाउ फीमेल इज व्हाट परसेंट ऑफ द मेल, फीमेल इज व्हाट परसेंट ऑफ द मेल, फीमेल कितना परसेंट है किसका, मेल का, किसका, मेल का। तो आधो आधी है भाई 50% आएगा, आधो आधा है यानी 50% आएगा। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। एक छोटा सा काम करना है आपको, कमेंट सेक्शन में आपको रिव्यू जरूर देना है कि मेरी आज की क्लास कैसी लगी। बार ग्राफ हमने 2 DI कर ली है, मेरा ये टारगेट है कि DI पूरा कंप्लीट कराऊं ताकि बैंकिंग के प्रीलिम्स प्लस मेंस तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो भाई। क्लियर। मैंने पहले टैब कराया था, डाटा टेबल वाले कराए थे, डाटा टेबल करा दिया हुआ है, बार ग्राफ हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्लास जो कराऊंगा वो केसलेट की कराऊंगा, क्लियर है ना, जो मोस्टली पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद मिक्स्ड एंड मिसिंग सेम डे करा लेंगे। क्लियर है जी। अभी मेरा ये टारगेट है, DI पे पकड़ बना लो भाई, DI सीख लो, DI तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा और सीखना ही होगा DI। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन भाई, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।